बच्चे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आईसीएसई 9th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, वोल्केनो। ठीक है, देखो बच्चे, जब भी वोल्केनो का नाम आता है तो आपके दिल में सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो आपका ये कहते हो कि जब भी वोल्केनिक इरप्शन होती है तो बहुत सारी क्या निकलता है, जो मोल्टन मटेरियल होता है ना, जो पिघला हुआ मेटल्स होती हैं वो सारी सारी क्या करती हैं, बाहर निकल आती है ना। बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारी यहाँ से ऐश वगैरह बाहर निकलती है ना। तो बहुत सारे जो रॉक के फ्रैगमेंट्स वगैरह बाहर आते हैं ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पिक्चर में, जो ये पिक्चर है ना, इसमें ये आग होती है ना, ये कहाँ से आती है, ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, तो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बच्चे, सबसे पहले आपने समझना है कि जो हमारी अर्थ होती है ना, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है बच्चे, यहाँ पे देखो, ये जो बच्चे सबसे अंदर हमारी अर्थ है ना, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये तो बच्चे ये अंदर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं बच्चे हम कोर, है ना। फिर इसके बाहर वाली लेयर होती है बच्चे, इस लेयर को बोलते हैं मेंटल। ठीक है, इस लेयर को बच्चे क्या कहते हैं, हम मेंटल कहते हैं। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट लेयर होती है ना हमारे पास, जिसमें हम रहते हैं, जिसपे कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन्स है ना, उस लेयर को बच्चे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो जो अर्थ होती है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहले कौन सी है, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कौन सी होती है हमारे पास है, फिर कौन सी होती है, ये मेंटल है, ये हमारे पास क्या है, कोर। ठीक है, अभी बच्चे ये जो पिक्चर में आप देख सकते हो ना, ये आग वगैरह निकली है बाहर, है ना, इसको क्या कहते हैं बच्चे, मोल्टन मटेरियल कहते हैं ना। तो इसको मैग्मा कहते हैं ना। ये मैग्मा कहाँ से आता है, ये मैग्मा आता है बच्चे जो अर्थ की सेकंड लेयर होती है, दैट इज मेंटल। ठीक है, तो ये मैग्मा अगर पूछेंगे तो ये मैग्मा आता कहाँ से, आप कहोगे सर अर्थ की जो सेकंड लेयर होती है मेंटल से आता है। ठीक है, अभी इस मेंटल को मुझे थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, ये जो मेंटल होती है ना बच्चे, ये क्या होती है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, एक होती है अपर मेंटल, एक होती है लोअर मेंटल। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे मैंने बता दिया कि अर्थ 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक तो पहली तो कोर होती है, फिर होती है मेंटल, और जो सबसे बाहर होती है वो होती है क्रस्ट, है ना। अभी ये जो हमारे पास मैग्मा निकलता है, ये जो आग वगैरह निकलती है, वोल्केनिक इरप्शन जब होती है, ये कहाँ से आती है, आप बताओगे सर ये मेंटल से होती है। ठीक है, अभी बच्चे जो अर्थ की जो सेकंड लेयर होती है ना मेंटल, जहां से मैग्मा निकलता है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होती है हमारे पास अपर मेंटल, इसको बोलते हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं, इसको अपर मेंटल हम बोलते हैं इसको। एक क्या होती है हमारे पास, लोअर मेंटल होती है। ठीक है, एक क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोअर मेंटल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी बच्चे यहाँ पे पिक्चर में थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये पहाड़ वगैरह दे रखे हैं ना, माउंटेन्स वगैरह है ना, और ये जो ओशंस है, ओशंस का जो बेस है ना, ये वाले, ये सारी ना, ये सारी क्या होती है बच्चे, हमारे पास क्रस्ट होती है। ठीक है, ये सारी क्या होती है, हमारे पास क्रस्ट है, जहाँ पे माउंटेन्स है और जो यहाँ पे सी बेड है ना, ये सारी बच्चे क्या होती है, हमारे पास क्रस्ट होती है। ठीक है, अभी बच्चे क्रस्ट के नीचे क्या होती है, मैंने बताया था ना, वो क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर है, मेंटल, है ना। अभी मेंटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। एक अपर मेंटल है, ये जो देख रहे हो आप, ये जो यहाँ पे ये वाली जो लेयर है, यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ ना, ये वाली बच्चे, ये वाली कौन सी लेयर है, ये अपर मेंटल है ना, अपर मेंटल है। और ये वाली कौन सी बच्चे, इसको लोअर मेंटल कहते हैं। ठीक है, ये क्या बच्चे, लोअर मेंटल है, और लोअर मेंटल के ऊपर क्या होती है, अपर मेंटल। ठीक है, अभी बच्चे जो हमारे पास जो मैग्मा आता है ना, ये आता है लोअर मेंटल से आता है। कहाँ से आता है, जो अर्थ की सेकंड लेयर होती है मेंटल, और ये लोअर मेंटल में से आता है। ठीक है बच्चे, जो मैग्मा कहाँ से आती है, तो बता चुका हूँ कि लोअर मेंटल से आता है ना। अभी बच्चे जो अपर मेंटल होती है ना, अपर मेंटल होती है, ठीक है, इसको बच्चे, ये जो अपर मेंटल होती है ना, ये जो एक लेयर नहीं है ना, मान लो ये एक पार्ट नहीं है, ये जो अपर मेंटल है ना बच्चे, ये क्या है, ये बड़े बड़े पीसेस में डिवाइड हो रखी है। समझ में है, ये क्या हो रखी है, बड़े बड़े पीसेस में डिवाइड हो रखी है। और हर एक बड़े पीस को क्या बोलते हैं बच्चे, हर एक बड़े या छोटे पीस को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अभी तक बच्चे आपने ये समझ लिया कि जो वोल्केनिक इरप्शन होती है, इसमें से आग वगैरह निकलती है, इसको मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा आता कहाँ से, आपको सर जो अर्थ की सेकंड लेयर होती है, दैट इज मेंटल, वहां से आता है। ठीक है, और ये मेंटल होती है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो अपर मेंटल होती है और एक क्या होती है, लोअर मेंटल होती है। ठीक है, और ये लावा आता कहाँ से है, ये लोअर मेंटल में से आता है। कहाँ से आता है, लोअर मेंटल में, जिसको लोअर मेंटल को क्या कहते हैं बच्चे, एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं बच्चे एस्थेनोस्फीयर। समझ में आया, तो लोअर मेंटल को बच्चे क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर क्या कहते हैं, जहां से ये क्या करता है, लावा बाहर आता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे जो अपर मेंटल होती है, जो बता के हटाऊं,
ये एक पीस नहीं है, ठीक है। ये जो अपर मेंटल है ये डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में, बड़े बड़े छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो रखे, टूटी हुई है ये जो अपर मेंटल होती है, ठीक है। और हर एक पीस को हम क्या कहते हैं बच्चे, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना ये इस पिक्चर में देख सकते हो, ये देख रहे हो ब्लैक लाइंस वगैरह है ना, ये वाली। तो बच्चे ये क्या होती है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है ना। ये अपर मेंटल है, और अपर मेंटल क्या है बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड हो रखी है, ठीक है। अभी बच्चे एक और पॉइंट याद रखना कि जो अपर मेंटल होती है ना हमारे पास, वो क्या होती है बच्चे हमारे पास, वो होती है हमारे पास सॉलिड। अपर मेंटल होती है बच्चे वो होती है सॉलिड शेप में, ठीक है, सॉलिड होती है। और जो हमारे पास लोअर मेंटल होती है, जहां से जिसको हम एस्थिनोस्फीयर कह देते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये बेसिकली क्या है, ये अपर मेंटल ही है। और जो एस्थिनोस्फीयर है, एस्थिनोस्फीयर क्या है हमारे पास, लोअर मेंटल, ठीक है। एस्थिनोस्फीयर क्या है हमारे पास, लोअर मेंटल है, और ये लिक्विड फॉर्म में। बस इतना कुछ याद रख लेना, ठीक है। चलो अभी तक बच्चे आप लोगों को क्या पता लगा है कि वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है, ठीक है। और ये मैग्मा आता कहाँ से है, जो अर्थ की सेकंड लेयर होती है मेंटल से होती है, मेंटल से आता है मैग्मा, ठीक है। और ये मेंटल होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। और एक तो होती है अपर मेंटल होती है, जो कि बड़े बड़े पीसेस में ये टूटी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। और ये लोअर मेंटल होती है, लोअर मेंटल को बच्चे हम एस्थिनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, जहां से मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। ये बच्चे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना ये जो एस्थिनोस्फीयर है, ठीक है, अपर मेंटल क्या होती है, इनका बार बार नाम आएगा, एस्थिनोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन डायरेक्ट पूछा है, तो यहाँ से आपको लगेगा कि जहां से मैग्मा बाहर आता है वो उसको क्या कहते हैं, एस्थिनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। एक बच्चे यहाँ पे ना एक और टर्म भी आपको याद रखनी है, लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर बच्चे क्या होता है, जब हम अपर मेंटल और जब हम क्रस्ट को मिला देते हैं ना, तो क्या बनता है बच्चे, लिथोस्फीयर बनता है हमारे पास, ठीक है। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, जो धरती की फर्स्ट लेयर होती है, अगर क्रस्ट को मिला दूं मैं, और अगर मैं किसको ऐड कर दूं, जो अपर मेंटल होती है ना, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं बच्चे, लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। चलो अब तक बच्चे आपको पता लगा कि जो मैग्मा होती है, ठीक है, ये क्या होता है, आग वगैरह निकलती है, कहाँ से आती है, अर्थ की सेकंड लेयर होती है, मेंटल से आती है, ठीक है। और मेंटल दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक अपर मेंटल होती है, एक लोअर मेंटल होती है, ठीक है। लोअर मेंटल को हम एस्थिनोस्फीयर कहते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। और अपर मेंटल को हम कहते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स बोल देते हैं, क्योंकि वो लेयर क्या होती है, बड़े बड़े पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड हो रखी है, ओके। चलो यहाँ तक बच्चे हम पढ़ चुके हैं कि जो मैग्मा वगैरह कहाँ से निकलता है, ठीक है। अभी जो बच्चे मैग्मा निकलता है ना, जो आग वगैरह वोल्केनिक इरप्शन से निकलती है, ठीक है, उसमें क्या, उसमें बच्चे डस्ट भी होती है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, सल्फ्यूरिएटेड हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है, क्लोरीन होती है। इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं बच्चे, ये होते हैं जो रॉक होते हैं ना, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के रॉक बताए थे, एग्नीशियस रॉक्स है ना, तो उनके ये बड़े बड़े छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो कि मोल्टन फॉर्म में होते हैं ना, उनको पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोल देते हैं। और इसमें ऐश वगैरह होती हैं, ठीक है, रॉक के फ्रेगमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे मटेरियल बच्चे कहाँ भी होते हैं, हमारी मैग्मा में होते हैं, ठीक है। जब भी मतलब जो आग, जो वोल्केनिक इरप्शन होती है, जब बाहर निकलती है, तो उस आग को हम मैग्मा कह देते हैं। और मैग्मा में ये सारी चीजें होती हैं, डस्ट होती है ना, बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिएटेड हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन, क्लोरीन होती है, ऐश होती है, ठीक है, सारा कुछ। चलो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन जब मटेरियल बाहर आता है उसको मैग्मा कहते हैं। मैग्मा में क्या कुछ होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अभी बच्चे अपने डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि वोल्केनिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो वोल्केनिसिटी इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द इंट्रूजन ऑफ मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो बच्चे जो वोल्केनिसिटी क्या होती है, बेसिकली वोल्केनिसिटी होती है कि ये वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होता है कि मैग्मा धरती के सरफेस पे आता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, वोल्केनिसिटी कहते हैं, ओके। तो वोल्केनिसिटी क्या होती है कि ये वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो धरती के सरफेस पे आता है, ओके। इसके बाद बच्चे आपने समझना है कि इसके बाद वोल्केनो की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। वोल्केनो की डेफिनेशन कैसे याद करोगे, वोल्केनो इज अ वेंट, ठीक है, ये वेंट होती है, ओपनिंग होती है, वेंट का मतलब क्या, ओपनिंग, ठीक है। ये मान लो बच्चों क्या है हमारे पास, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो जब वोल्केनो आएगा ना, ये इस जो सरफेस है ना, ये सरफेस है, इसको फाड़ के आएगा, ठीक है। मान लो उसको यहाँ से फाड़ देगा, ये वोल्केनिक इरप्शन होगी, ठीक है। तो जहां से ये अर्थ जो क्रस्ट के, जहां से ये सरफेस को या क्रस्ट को ये फाड़ता है ना, तो वहां से ओपनिंग, बहुत बड़ा होल हो जाता है। तो उसी होल को क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं, ठीक है। चलो इसको ओपनिंग को क्या कहते हैं, जहां से वोल्केनिक मटेरियल बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं वेंट, ओके, या ओपनिंग बोल देते हैं। इन द क्रस्ट
ऑफ द अर्थ, है ना, कनेक्टेड बाय अ कंड्यूट, ठीक है, कनेक्टेड बाय अ कंड्यूट। कंड्यूट क्या होता है बच्चे, ये पाइप देख रहे हो आप, ये वाला पाइप है ना, ये वाला पाइप, इसको कंड्यूट बोलते हैं, है ना। अंडरलाइंग मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर क्या होता है, ये देखो यहाँ से मैग्मा बाहर आता है ना, तो उस रिजर्वायर को, जहाँ पर मैग्मा स्टोर होता है उसको मैग्मा चैम्बर बोलते हैं, और वहां से मैग्मा बाहर आता है उसको, ठीक है। चलो यहाँ तक, फ्रॉम विच मोल्टन लावा, है ना, वोल्केनिक गैस एंड स्टीम आर इजेक्टेड। चलो बच्चे ये वोल्केनो क्या होता है, ये कंबाइंड है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि वोल्केनो क्या होता है बच्चे, कि ये क्या होता है, एक अर्थ के सरफेस पे ओपनिंग होती है, ये जो देख सकते हो आप यहाँ वेंट बोलते हैं, क्या इस वेंट के थ्रू क्या होता है बच्चे, मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, एक पाइप के द्वारा आता है, इस पाइप को क्या बोलते हैं, कंड्यूट बोलते हैं। ये जो पाइप दिख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो पाइप है ना, ये जो इस पाइप के थ्रू क्या आता है बच्चे, जो मैग्मा है वो धरती के सरफेस पे आता है, और कहाँ से आता है बच्चे, मैग्मा चैम्बर से आता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, वोल्केनिक, वोल्केनोस बोल देते हैं, ठीक है। तो वोल्केनो क्या है बच्चे, वोल्केनो कुछ नहीं है, वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ कनेक्टेड बाय अ कंड्यूट टू अंडरलाइंग मैग्मा चैम्बर फ्रॉम विच मोल्टन लावा वोल्केनिक गैसेस एंड स्टीम आर इजेक्टेड। समझ में आया आपको। तो ये थी बच्चे वोल्केनो की डेफिनेशन, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वोल्केनो की डेफिनेशन क्या होती है, आप बताओगे कि सर वोल्केनो क्या होता है, एक ओपनिंग होती है या फिर एक होल होता है अर्थ के सरफेस में, है ना, और ये होल होता है ना, ये जुड़ा होता है कि पाइप के थ्रू, इस पाइप को बोलते हैं कंड्यूट बोलते हैं। ये पाइप किसको कनेक्ट करता है, एक तो जो अर्थ पे होल होता है जिसको वेंट कहते हैं, और एक कनेक्ट करता है किसको, मैग्मा चैम्बर, ठीक है। और इसी पाइप के थ्रू जो मैग्मा चैम्बर से क्या कुछ बाहर आता है, बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं, ठीक है, लावा बाहर आता है, और जो स्टीम वगैरह ये बाहर निकलती हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, वोल्केनो कहते हैं। ओके, चलो अभी बच्चे, अभी तक हम समझ चुके हैं कि जो वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है ना, वोल्केनिसिटी क्या होती है। अभी जो मैग्मा और जो लावा में हम डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चे, जो हमारे पास जब वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, तो बहुत सारा जो मटेरियल होता है, आग वगैरह बाहर निकलती है ना। तो जब तो बच्चे जो मैग्मा है ना, जो मटेरियल, जो आग वगैरह जिसको आप बोलते हो, ये आग जब तक अर्थ के अंदर है, ठीक है, जब तक ये अर्थ के सरफेस के अंदर है तब तक हम उसको मैग्मा बोलेंगे, है ना। और जब ये मैग्मा क्या करता है बच्चे, अर्थ के सरफेस पे आता है और वहां आके ठंडा हो जाता है, वहां पे डिपोजिट हो जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, लावा बोल देते हैं, ठीक है। और बच्चे मैग्मा में देखो होता क्या है, जो मैग्मा में क्या कुछ होता है, बहुत सारा कुछ होता है। जैसे मैंने बताया, इसमें गैसेस होती हैं, ठीक है, इसमें जो रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारी इसमें मेटल्स होती हैं, ठीक है, इसमें स्टीम भी होती है, ठीक है, इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। तो बहुत सारी चीजें इस मैग्मा में होती हैं, और सारा कुछ ये जो चीजें इसमें होती हैं ना मैग्मा में, हमारे पास जो भी रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, स्टीम वगैरह होती है, ठीक है, सारी सारी ये किस फॉर्म में होती हैं, ये मोल्टन फॉर्म में होती है, सारी की सारी पिघली होती हैं। क्यों, टेम्परेचर अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब तक ये मोल्टन मटेरियल ये धरती के सरफेस के अंदर, तब हम इसको क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। और जब यही मैग्मा अर्थ के सरफेस के बाहर आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या देते हैं बच्चों, लावा बोल देते हैं। समझ में आ गया। चलो ये भी बता दिया मैंने कि आपको मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है ना। अभी देखो, अभी पढ़ते हैं कि बच्चे जो हमारे पास वोल्केनिक, हम पढ़ चुके हैं कि वोल्केनो क्या होता है, ठीक है, और मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम पढ़ते हैं कि वोल्केनिक की जो इरप्शन होती है ना, इसके क्या क्या कारण होते हैं ना, वही वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, ठीक है। चलो बच्चे, एक तो यहाँ पे ये 3 कारण है, 3 कारण आपको ध्यान से समझने हैं, ठीक है। सबसे पहला कारण बच्चे ये समझा रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे दे रखा है कि जब भी हम अर्थ के अंदर जाते हैं ना, ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ पे सपोज करो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, हमारे पास अर्थ का सरफेस है, ठीक है। हम कहाँ पे रहते हैं बच्चे, हम अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, इस जो हमारी अर्थ है ना, इसको नीचे से खोदना स्टार्ट कर दें, ठीक है, इसमें होल करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे हम अर्थ के अंदर जाएंगे ना, तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता रहेगा बच्चे, टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आया कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज किस रेट से होगा, ये रेट दे रखी है, ठीक है, कि जैसे ही हम क्या करेंगे, हम 32 मीटर अंदर जाएंगे ना धरती के, तो टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री बढ़ जाएगा। समझ में आया। अगर हम 32 मीटर जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, 64 मीटर जाएंगे तो टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम हजारों किलोमीटर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर क्या करता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है।
अगर बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। और इतने सारे हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि आप देख सकते हो कि 1000 डिग्री पे, 2000 डिग्री पे, ठीक है, इतने 1000 डिग्री टेम्परेचर पे जो कोई भी चीज़ है वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकती है, वो क्या बन जाती है फिर मोल्टन स्टेट में, यानी पिघली हुई स्टेटों में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्योंकि 1000 डिग्री पे बच्चे जो आयरन होता है आप देख सकते हो कि वो भी पिघल जाता है, ठीक है। तो जो 1000 डिग्री टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इतने सारे हाई टेम्परेचर पे जो भी चीजें होती हैं धरती के अंदर होती हैं, जो भी रॉक के पीसेस होते हैं या फिर मेटल्स वगैरह होती हैं, तो वो सारी पिघल जाती हैं, ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ना है कि वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही धरती के अंदर जाएंगे हम, वैसे वैसे क्या होता रहता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और टेम्परेचर बढ़ता रहता है, इससे क्या होगा कि जो धरती के अंदर मेटल्स वगैरह हैं, जो भी मटेरियल है, वो सारा के सारा किस फॉर्म में होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा, यानी सारी की सारी चीजें क्या होंगी, हमें पिघली हुई मिलेंगी, ठीक है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण बच्चे क्या है, वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है, वो ये है कि द सरफेस वाटर परकोलेट्स थ्रू द क्रैक्स, ठीक है। एक बच्चे ये भी कारण है कि हमारे पास ना जो बारिश वगैरह होती है या सरफेस पे जो पानी जैसे कि रिवर्स वगैरह में फ्लो होता है ना, वो पानी क्या होता रहता है, वो धरती के सरफेस क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो भी हमारी मिट्टी होती है, तो आपको पता है कि जो सॉइल होती है हमारी, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चे क्या होता है, वो नीचे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स वगैरह होते हैं, क्रैक वगैरह होते हैं ना, उन क्रैक के थ्रू क्या कर जाता है, वो वाटर नीचे चले जाता है, ठीक है। अगर वाटर बच्चे नीचे चले जाता है तो आपको अभी बता के हटाऊं कि जैसे कि टेम्परेचर जब नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, तो ये जो वाटर नीचे अभी जो एब्जॉर्ब किया है ना सॉइल ने, ये भी बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, अभी आपको ये भी पता लग गया कि बच्चे जो मेटल्स वगैरह हैं वो किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में अर्थ के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और जो वाटर वगैरह जो एब्जॉर्ब किया है अर्थ ने, वो भी किस फॉर्म में है, अभी वो स्टीम के फॉर्म में है, ठीक है। अभी ये जो स्टीम ये क्या करती है, यही स्टीम बच्चे बहुत ज्यादा जो वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, तो उसको ये फोर्स प्रोवाइड करती है। वोल्केनिक इरप्शन होती है, अगर उसमें स्टीम वगैरह होती है तो बहुत ही मतलब वायलेंट तरीके से वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है। बहुत ही जोरों शोरों से इरप्शन होती है, ओके। तो एक क्या बच्चे, एक हम ये पढ़ चुके हैं कि वोल्केनिक इरप्शन इतनी वायलेंट तरीके से क्यों होती है, क्योंकि अर्थ का सरफेस क्या करता है बच्चे, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। और फिर वो स्टीम धरती के अंदर डिपोजिट हो जाती है, ठीक है। और जब भी वो वोल्केनो के थ्रू निकलती है तो बहुत ही वायलेंट तरीके से बाहर आती है ना। चलो, अभी हम ये जो इसके फर्स्ट कारण पढ़ चुके हैं, वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है, क्योंकि धरती के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एक ये बताया हमने। और किस रेट से बढ़ेगा, अगर हम 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा। और सेकंड जो कारण क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है, कि आप बताओगे कि सर जो धरती का सरफेस होता है ना, वाटर वगैरह को अब्जॉर्ब कर लेता है, और ये वाटर फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। क्योंकि धरती के अंदर जैसे ही जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये स्टीम डिपोइड, ये स्टीम है जो, ठीक है, वो कहाँ पे डिपोइड हो जाती है, धरती के अंदर। और जब ये जो मैग्मा वगैरह होता है, ठीक है, बाहर आता है, तो इसको ये क्या करती है, वायलेंट, ये पावरफुल हो जाता है काफी ज्यादा जब मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। तो स्टीम क्या प्रोवाइड करती है, ये पावर प्रोवाइड करती है किसको, मैग्मा हो। यानी मैग्मा उतने ही खतरनाक तरीके से क्या आएगा, धरती के सरफेस पे आएगा, उतने ही फोर्सफुल तरीके से, ठीक है। और बच्चे थर्ड जो रीजन है वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है बच्चे, मैं जस्ट आपको जो सेकंड स्लाइड में पढ़ाया था कि जो हमारे अर्थ की जो सेकंड लेयर है ना, जिसको हम कहते हैं मेंटल, ठीक है। अभी मेंटल 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, एक तो थी हमारे पास अपर मेंटल, ठीक है, और एक थी क्या थी हमारे पास, लोअर मेंटल। एक थी हमारे पास अपर मेंटल, ठीक है, ये अपर मेंटल है हमारे पास, और एक क्या थी बच्चे हमारे पास लोअर मेंटल, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो अपर मेंटल होती है ना हमारे पास, ठीक है, वो जो ये जो अपर मेंटल है ना, ये डिवाइड हो रखी है, ठीक है। ये बड़े बड़े पीसेस में डिवाइड हो रखी है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो रखी है, ठीक है। और हर एक पीसेस को बच्चे क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। अभी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। और जो लोअर मेंटल है, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ये किस फॉर्म में है बच्चे, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। समझ में आया। यानी बच्चे आप क्या, यानी आपको क्या पता चला यहाँ पे ये पता चला कि जो हमारे पास जो मैग्मा आता है वो कहाँ से आता है, मेंटल से आता है, यानी एस्थेनोस्फीयर से आता है ना, यानी मेंटल से आता है। और उसको क्या कहते हैं बच्चे हम, जहाँ से मैग्मा आता है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, बताया था मैंने। और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या है बच्चे, ये जो रॉक है ना, बड़े बड़े जो सॉलिड पीसेस क्या कर रहे हैं,
ये तैरते रहते हैं ना, जिनको क्या कहते हैं बच्चे, हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये इस पिक्चर में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो दिख रही है आपको, ऊपर ओशन है, ठीक है, नीचे क्या है बच्चे, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना, ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ओके, और जब भी बच्चे क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती है ना, ठीक है। अभी ये मूव क्यों करती है, ये मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो यहीं पे देख लो। देखो बच्चे, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। जैसे बच्चे प्रेशर कुकर होता है, ठीक है, जिसमें हम घर पे खाना वगैरह बनाते हैं। तो प्रेशर कुकर में बच्चे आप ना क्या करो, 1 गिलास पानी के उसमें डाल दो, ठीक है। आप देखोगे कि 10 या 15 मिनट के बाद ना उसमें स्टीम निकलना स्टार्ट हो, और वो स्टीम जब निकलेगी ना तो सीटी बजती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1 गिलास जब आप वाटर का क्या करते हो, आप कुकर में डालते हो, तो जो स्टीम बनती है ना, वो कितने फोर्सफुल तरीके से बाहर आती है, समझे। तो सोच के देखो, अर्थ के अंदर तो जो हजारों लीटर वाटर जो डिपोजिट हो रखा है, और वो वाटर किस में कन्वर्ट हो रखा है, स्टीम में। तो जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी स्टीम का निकलती होती है तो कितने वायलेंट तरीके से बाहर आती होगी, तो ये आप सोच सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो कि सपोज करो, देखो आप खाना बना रहे हो घर पे, ठीक है, खाना बना रहे हो। ये क्या है, मतलब मान लो कोई यूटेंसिल है, ठीक है, बर्तन है घर का, किचन का बर्तन है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो, ठीक है। और इसमें पड़ा है बच्चे क्या, लिक्विड पड़ा है इसमें, ठीक है। जब सब्जी वगैरह बनाते हो, वो वाला लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है। अभी बच्चे जब ये लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करना स्टार्ट करेगा ना, तो उसके ऊपर ना आप क्या करो, इसके ऊपर आप ढक्कन रख दो एक, ठीक है। आप इसके ऊपर क्या रख दो बच्चे, आप एक ढक्कन रख दो, ठीक है। तो जब भी आप कुछ देर के बाद देखोगे ना कि जब भी ये जो सब्जी बननी स्टार्ट होती है, ठीक है, जब भी इसमें स्टीम वगैरह निकलनी स्टार्ट होती है, तो वो स्टीम से क्या होता है, ये प्लेट वगैरह हिलती है, जो भी हम ढक्कन वगैरह ऊपर रखते हैं ना, तो ये ढक्कन हिलता है, ठीक है। तो बच्चे ये सारा कुछ ना अर्थ के अंदर भी होता है, ठीक है। जब भी बच्चे ये जो मैं एस्थिनोस्फीयर कह रहा हूँ ना, जो लिक्विड फॉर्म में, जब भी ये लिक्विड मूव करते हैं ना, जब ये लिक्विड मूव करता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह क्या करती हैं बच्चे, मूव करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह में मूवमेंट होती है, ठीक है। और जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, ठीक है, उससे अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच की दूरी बच्चे बढ़ जाती है, और उस अगर प्लेट्स के बीच में दूरी बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है बच्चे, उससे जो मैग्मा होता है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि बच्चे पिक्चर में देख सकते हो कि ये यहाँ पे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स थी, ठीक है। अभी बच्चे क्या यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ को मूव हो चुकी है और इधर इस तरफ मूव हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे होल बन चुका है, और इसी होल के थ्रू बच्चे क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो धरती के सरफेस के बाहर आता है, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, वोल्केनिक इरप्शन कह देते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये क्या होता है, ये मैंने आपको समझा चुका हूँ कि 3 कारण होते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है। एक तो जो धरती के अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और दूसरा क्या है बच्चे, जो वोल्केनिक इरप्शन होती है इतना वायलेंट तरीके से क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, और वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होती है तो वो स्टीम फिर उसके थ्रू बाहर निकलती है, ओके, और उतना ही वायलेंट रूप ले लेता है कौन, वोल्केनिक इरप्शन। और तीसरा मैं आपको बता चुका हूँ कि वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है, कि जब क्या कौन हिलती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती हैं, ठीक है। टेक्टोनिक बच्चे, टेक्टोनिक प्लेट्स की आप एग्जांपल ले सकते हो, जो आप घर पे खाना बनाते हो उस पर ढक्कन पड़ा होता है, ठीक है। अब वो ढक्कन क्या है बच्चे, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। और जो स्टीम है, जो खाना बन रहा है आपका, ठीक है, जो स्टीम उसे फोर्स लगा रही है, वो क्या है आपका एस्थेनोस्फीयर है, वो मेंटल है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखते हो कि जब भी एस्थेनोस्फीयर में मूवमेंट होती है ना, जब भी मेंटल में मूवमेंट होती है, लिक्विड हिलता है, तो लिक्विड हिलता है बच्चे, वो टेक्टोनिक प्लेट्स भी उसकी वजह से हिलती हैं। और जब टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हिलती हैं ना, तब क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, और फिर उसी स्पेस के थ्रू क्या होता है, जो मैग्मा होता है ना, वो धरती के सरफेस के बाहर आता है, ठीक है, जिसको हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं, ओके। तो इससे थोड़ा सा और ये जो बच्चे ऊपर 3 पिक्चर दे रखी है, थोड़ा यहाँ पे देखो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो बच्चे प्लेट्स है ना, ये देखो इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कि एक प्लेट इधर फोर्स लगाएगी, है ना, एक प्लेट इधर फोर्स लगाएगी, दूसरी प्लेट इधर फोर्स लगाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। अगर बच्चे ये अगर दो प्लेट्स क्या करती हैं, एक प्लेट ऊपर चली जाती है और दूसरी प्लेट है उसके नीचे क्या हो जाती है, शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। तो उस प्लेट मूवमेंट को क्या कहते हैं बच्चे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोल देते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है बच्चे, कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के क्या है, टू एंड फ्रो मूव करती है, ओके। चलो यहाँ तक बच्चे आप लोगों को पता चल चुका है कि टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह की मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, कि जो मैग्मा होता है ना, उसको स्पेस मिल जाता है धरती पे आने का, और उसी स्पेस के थ्रू क्या होता है बच्चे, जो मैग्मा है फिर धरती के स्पेस के बाहर आता है, ठीक है। ये आप बच्चे देख सकते हो, देखो कितनी सारी हमारे पास
ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, ये भी टेक्टोनिक प्लेट्स है, पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे नाजा प्लेट है, यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे मिड अटलांटिक प्लेट है बच्चे, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है बच्चे। ये ना जो हम जब इस चैप्टर का एंड करूँगा, ठीक है, तो तब आपको बताऊंगा यहाँ पे कि मिड ओशियनिक रिज क्या होती है। ये प्लेट की लोकेशन याद रखना, ठीक है, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, मीट करती हैं, ओके, यहाँ पे याद रखना। अगर बच्चे यहाँ पे देखो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट जब भी बच्चे यहाँ पे कोई एक प्लेट इधर मूव करती है, ठीक है, और दूसरी प्लेट इधर मूव करती है ना, तो क्या होता है, इनके पीछे स्पेस बढ़ जाता है और फिर यहाँ से लावा निकलता है, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ना, यहाँ सारे से लावा निकलता है, ठीक है। अगर लावा निकलता है ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ऊपर पानी है, नीचे लावा है, तो लावा नीचे ठंडा हो जाता है, ठीक है, और वहीं पे डिपोजिट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चे, मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, ठीक है, मिड अटलांटिक रिज। देखो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी रिज कुछ नहीं है, ये क्या है, ये माउंटेन के, यहाँ पे क्या है, माउंटेन है, ठीक है, सीरीज वाले माउंटेन्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिड अटलांटिक रिज, उनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, ओके, ये वाटर के अंदर है। इसके बाद बच्चे हमारे पास अफ्रीकन प्लेट होती है, यहाँ पे देख सकते हो ना, ये हमारे पास इंडो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, ये वाली सारी की सारी, ठीक है। जब ये प्लेट्स क्या करती हैं बच्चे, ये हिलती है ना, अब ये प्लेट्स क्यों हिल रही है, मैंने बताया कि इनके नीचे लिक्विड है, इनके नीचे लिक्विड क्या है, एस्थिनोस्फीयर है। जब लिक्विड हिलता है ना, तो ये प्लेट्स वगैरह भी मूवमेंट, ये प्लेट्स वगैरह भी हिलती हैं, और जब प्लेट्स वगैरह हिलती हैं तो प्लेट्स के बीच में स्पेस बढ़ जाता है, और उसी स्पेस के थ्रू क्या होता है बच्चे, वोल्केनिक इरप्शन होती है, ओके। चलो याद है आपको समझ में आया कि वोल्केनिक इरप्शन होती क्यों है ना। तो बच्चे मैं यहाँ पे समझाने की मैंने कोशिश की थी आपको, है ना, कि यहाँ पे क्या है, देखो ये पिक्चर में ये ब्लू कलर में ये टेक्टोनिक प्लेट्स दे रखी हैं, ठीक है, और उसके नीचे क्या है बच्चे, ये जो हमारे पास मैग्मा है ना, जो मटेरियल मोल्टो फॉर्म में है, ये मूव करता है, ठीक है। मूव क्यों करता है बच्चे, क्योंकि यहाँ भी देखो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण ये मटेरियल मूव करता है, ठीक है। अभी टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए बच्चे हमारे पास ये बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी पड़ा है ना, तो जब भी हम ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा ना वाटर का, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, ये वाटर ना बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बॉयल करना कैसे स्टार्ट कर देगा, देखो बच्चे जो नीचे वाला सरफेस है, ये देख रहे हो आप, नीचे वाला सरफेस है, ठीक है, जो वाटर होता है ना नीचे वाले सरफेस में, वो किसके कांटेक्ट में होता है, वो यहाँ पे ये हीट के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। तो इस वाले वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर हल्का हो जाता है, और हल्का वाटर क्या है, ऊपर को जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। समझ में आया आपको कि हल्का वाटर किसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, ऊपर की तरफ। अभी बच्चे जो इसके ऊपर वाला वाटर होता है, ठीक है, इसके ऊपर वाटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो ऊपर वाटर होता है, इस वाटर को क्या कहते हैं बच्चे, हम इस वाटर को कहते हैं हम कोल्ड वाटर, क्योंकि जो बर्तन है ना, जो पानी ऊपर होगा बर्तन के, ठीक है, वो ठंडा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ जो पानी नीचे होगा, यानी जो इसके बॉटम में जो वाटर होगा ना, वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो वाटर यहाँ बर्तन के ऊपर होगा, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस पे, उसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ऊपर वाले वाटर का क्या है, टेम्परेचर कम है, और नीचे वाले जो वाटर उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। तो हल्का वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जो आपको पता है ये भारी चीज होती है नीचे की तरफ जाती है ग्रेविटी के कारण, तो ऊपर वाला भारी पानी होता है, कूल वाटर होता है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो दो लिक्विड मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पे है, नीचे वाला वाटर का टेम्परेचर ज्यादा हाई है, और ऊपर वाले वाटर का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा लो है। तो कोई भी चीज क्या करती है बच्चे, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कोई चीज, हल्की चीज मूव करती है, और जो भारी चीज होती है वो लो टेम्परेचर से लेके हाई टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। चलो इसी टेम्परेचर की वजह से बच्चे क्या है, वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो मैंने बताया ना आपको, वाटर बॉयल क्यों करता है, कि जो ठंडा वाटर होता है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, हल्का वाटर होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये जो सारा लिक्विड मूवमेंट होती है ना, ये हमारे धरती के अंदर भी होती है, मैग्मा में बच्चे इसी तरह मूव करता है। अभी पूछो तो कि सर वहां पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कैसे आता है। देखो बच्चे हमारे पास क्या होता है ना, कि जो हमारी मेंटल होती है ना, उसमें बहुत सारा मटेरियल होता है, कि जैसे कि हमारे पास उसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके हमारे पास क्या बनते हैं, जिसके एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनते हैं, ठीक है। देखो जहाँ पे जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ना, ठीक है, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बच्चे, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। और जहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसकी जो प्रेजेंस कम होती है, तो वहां पे क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर
टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो इसी टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने की वजह से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ना, उसकी प्रेजेंस कम या ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस होने से जो मैग्मा आता है ना, वो भी मूव करता रहता है, ठीक है। जब मैग्मा मूव करेगा बच्चे, तो उसकी वजह से जो उसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह होती हैं, वो भी क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे एक केस है जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ढक्कन है ना, ढक्कन, ये ढक्कन क्या है, इसको मान लो कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। और जब जो ढक्कन हिलता है ना, जब स्टीम वगैरह क्रिएट होती है जहाँ पे बर्तन में, तो ऐसे ही बच्चे जब ये मैग्मा मूव करते हैं ना, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह भी मूव करती हैं, ठीक है। और जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती है ना, इनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है, और उसी स्पेस से फिर क्या करता है, जो मैग्मा होता है ना, वो धरती के सरफेस के बाहर आता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो बच्चे, ये यहाँ पे एक प्लेट इस तरफ जा रही है, ठीक है, और दूसरी प्लेट बच्चे इस तरफ जा रही है, और इनके बीच में देखो ये स्पेस ये बढ़ गया, और इसी स्पेस के थ्रू क्या करेगा, फिर मैग्मा जो धरती के अंदर से बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं कि ये वोल्केनिक इरप्शन वगैरह क्यों होती है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट वगैरह, ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है ये बता चुका हूँ मैं आपको कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है। ये अपर मेंटल होती है बच्चे, जो कि अपर मेंटल बहुत सारे लार्ज पीस में डिवाइड हो रखी है, ठीक है। तो इनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और जो मैग्मा होता है ये कहाँ से आता है, एस्थेनोस्फीयर से आता है, यानी लोअर मेंटल से आता है, ओके। चलो बच्चे, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि वोल्केनो क्या होती है, वोल्केनिसिटी क्या होती है, ठीक है। और ये जो वोल्केनो फटता है क्यों, से क्या क्या कारण होते हैं, सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वोल्केनो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बच्चे वोल्केनो को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो डिवाइड करते हैं कि वो कब उनकी इरप्शन होगी, कब नहीं, ठीक है, यानी बेस्ड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरप्शन, ठीक है। यानी कोई वोल्केनो है वो कितना रिसेंट जो है उसकी उसमें जो विस्फोट हुआ है, ठीक है, और जो कब वो विस्फोट नहीं हुआ था, समझ में। एक उसके बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, समझ में, कि फ्रिक्वेंसी के बेस पे कि वो कितना फ्रिक्वेंटली क्या हो रखा है, उसमें वोल्केनिक इरप्शन हुई है। एक हम उसको डिवाइड करते हैं कि बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इरप्शन, ठीक है, मोड ऑफ इरप्शन में कि वो किस तरह, मतलब कहाँ पे डिवाइड हुआ, वो जो वोल्केनिक इरप्शन हुई। और एक बच्चे हम उसको लावा के बेस पे, ठीक है, कि जो लावा होता है ना हमारे पास, ये 2 तरह का होता है, ठीक है। एक तो बेसिक लावा होता है और एक एसिडिक लावा होता है, ठीक है। तो लावा के बेस पे भी हम क्या करते हैं, वोल्केनो की कैटेगराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि जो लावा के बेस पे ना जो लावा निकलता है, ठीक है। लावा क्या होता है, मैंने बताया था ना कि जो क्या होता है, जो मोल्टन ये मटेरियल होता है ना, जो बाहर आता है, ठीक है। जब तो ये मोल्टन मटेरियल धरती के अंदर होता है तब तो उसको मैग्मा कहते हैं हम, और जब यही मैग्मा बच्चे धरती के सरफेस के बाहर आता है, वहां पे आके ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं ना। अभी जो लावा जमता है ना बच्चे, 2 तरह का होता है, ठीक है। दो कौन से तरह के इस पे वोल्केनो को ये जन्म देता है। एक तो होता है बेसिक लावा होती है वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, और एक होती है एसिडिक लावा, ठीक है। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है समझते हैं। देखो बच्चे, एक होता है हमारा बेसिक वोल्केनोस होते हैं, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास एसिडिक वोल्केनो। यानी बेसिक वोल्केनो वो होते हैं जहां से बेसिक लावा बाहर आएगा, ठीक है, और एसिडिक वोल्केनो वो होते हैं जहां से एसिडिक लावा क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। अभी बच्चे बेसिक लावा और एसिडिक लावा में क्या डिफरेंस है यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि बेसिक लावा क्या होता है। द बेसिक मैग्मा आर डार्क कलर्ड लाइक बसाल्ट, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे, डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं बच्चे, जो इनमें हैवी मेटल्स वगैरह होती है ना, जैसे कि आयरन होता है, इनमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। समझ में हो गया आपके उसमें। देखो बच्चे, बेसिक लावा क्या होता है आपके पास में, इसको याद रखना है कि जो सिलिका होता है ना, सिलिका बहुत कम होता है बेसिक लावा में बच्चे। जो सिलिका होता है ना, सिलिका बहुत ही कम होता है। लेकिन जो आपके पास हैवी मेटल्स होती हैं, जैसे कि आयरन वगैरह होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम वगैरह, ये इसमें बहुत सारी होती हैं। समझ में आया कि जो हमारे बेसिक जो वोल्केनो में क्या होता है कि जो मैग्मा होता है ना, जो बाहर निकलता है, उसमें एक तो बच्चे जो सिलिका है बहुत ही कम होता है, दूसरा इसमें हैवी मेटल्स वगैरह होती हैं। अगर जिस मैग्मा में बच्चे हैवी मेटल्स वगैरह होंगे तो वो भारी होगा, ठीक है। और ये क्या है, दे ट्रेवल फार एंड जनरेट ब्रॉड शील्ड वोल्केनोस, ठीक है। चलो बच्चे, हमें जो थोड़ा में ये 2-3 चीजें याद रखनी है कि एक तो जो हमारे पास बेसिक वोल्केनो होते हैं ना, एक तो इनमें सिलिका के कंटेंट काफी कम होते हैं, ठीक है। और दूसरा इनमें जो हैवी मेटल वगैरह होती है ना, हैवी मेटल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, हैवी मेटल वगैरह बहुत ही ज्यादा होती हैं। अगर हैवी मेटल्स वगैरह बच्चे जितनी ही ज्यादा होंगे ना हमारे पास, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चे, उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये
जो मैग्मा होता है ना ये उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, ठीक है, समझ में आया। और उसकी वजह से ये कौन कौन से किस किस तरह के हमारे पास ये वोल्केनिक शेप बनती है, शील्ड वोल्केनो बनता है, ठीक है, जिसको लावा डोम भी कह देते हैं हमारे पास, ठीक है। और एसडी के अलावा बच्चे क्या होते हैं हमारे पास, ये वो देखो डार्क कलर थे, ये क्या होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होती है ये लो होती है, में डेंसिटी बच्चे इसकी लो होती है। एंड हैव हाई परसेंटेज, इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो हैवी मेटल्स होती है बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। और इससे बच्चे कौन से हमारे पास वो बनते हैं, वोल्केनो बनते हैं, कोन, ये कोन शेप के वोल्केनो बनते हैं, जिसको कंपोजिट वोल्केनो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे समझना है कि बेसिक वोल्केनो क्या होते हैं और एसडी के वोल्केनो क्या होते हैं। देखो बच्चे बेसिक वोल्केनो वो होते हैं जिसमें सिलिका जो कंटेंट होते हैं अगर तो बहुत ही कम है तो वो बेसिक वोल्केनो को जन्म देता है, ठीक है। अगर उसमें सिलिका के कंटेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या है, एसिडिक है। एसिडिक क्या होते हैं बच्चे, वोल्केनो होते हैं, ठीक है। एक क्या याद रखना है कि इसमें भारी मेटल्स इसमें ज्यादा होती हैं बेसिक वोल्केनो में, और इसमें जो भारी मेटल्स होती है ना, आयरन वगैरह होता है, इसमें बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ तो याद रखना है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो शील्ड वोल्केनो, जो बेसिक वोल्केनो की एग्जांपल क्या दोगे आप शील्ड वोल्केनो आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, पढ़ाऊंगा आगे शील्ड वोल्केनो क्या होता है। और एसडी के जैसे कि वोल्केनो होते हैं उसकी एग्जांपल क्या देख सकते हो, कोन वोल्केनो देख सकते हो, ठीक है, जो कंपोजिट वोल्केनो है। ये किसकी एग्जांपल है बच्चे, ये हमारे पास एसडी के वोल्केनो की एग्जांपल, ठीक है। और जो शील्ड वोल्केनो है ये किसकी एग्जांपल है, ये राइट कर देना, इट इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक वोल्केनो, ठीक है। एक बार फिर से बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जिसमें सिलिका के कंटेंट है काफी ज्यादा कम होते हैं वो बेसिक वोल्केनो होते हैं, जिसमें सिलिका के कंटेंट काफी ज्यादा होते हैं वो एसडी वोल्केनो होता है, ठीक है। और जो बेसिक वोल्केनो होते हैं इसमें हैवी मेटल्स आयरन वगैरह मैग्नीशियम वगैरह बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो एसिडिक वोल्केनो है इसमें जो आयरन वगैरह मैग्नीशियम हैवी मेटल्स होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, ठीक है। और बेसिक वोल्केनो इसकी एग्जांपल देना शील्ड वोल्केनो, और कंपोजिट वोल्केनो ये एग्जांपल देना किसकी, एसिडिक वोल्केनो की, ठीक है। चलो अभी बच्चे मैंने ये भी बताया था कि जो अगर हम फ्रिक्वेंसी के बेस पे बात करें, ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पिछले शेल में पढ़ाया था, ये देखो ये हम पढ़ चुके हैं वोल्केनो, ठीक है, ये वोल्केनो हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक वोल्केनो क्या होता है हमारे पास, बेसिक लावा के बेस पे डिवाइड करें, लावा विल बी रिच इन मेटालिक मिनरल, ठीक है, एंड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, हैंस ग्रेट फ्लूइडिटी, ठीक है। तो ये जो बेसिक लावा होते हैं ना इनकी फ्लूइडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी अगर इनकी जो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसी तरह ये क्या गाढ़े भी कम होते हैं, जो लावा होता है इसमें गाढ़ा कम होता है, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। लावा फ्लो फार एंड वाइड विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है। और जो लावा है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से कौन से वोल्केनो बनते हैं, शील्ड वोल्केनो बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक लावा बच्चे क्या होता है जिसमें जो जिसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अगर जिसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है उसमें क्या होता है बच्चे कि जो मैग्मा निकलता है ना, ठीक है, तो उसमें डेंसिटी कम होगी। अगर जो मैग्मा की डेंसिटी कम होगी तो फिर क्या होगा, वो मैग्मा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। और अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है तो कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल देते हो, शील्ड वोल्केनो की, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या होती है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे एज कम्पेयर टू हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है, जो मैग्मा होता है ना बहुत ही गाढ़ा होता है। अगर मैग्मा जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना तो मैग्मा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो कौन सी शेप बनती है बच्चे, कंपोजिट वोल्केनो बनते हैं। समझ में आ गया आपको। चलो ये बच्चे सारा कर चुके हैं, ठीक है। अभी करना है बच्चे हमने ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। वोल्केनो को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं हमारे पास, और डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं, और एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चे एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं हमारे पास है कि ये वो वोल्केनो होते हैं जो कि ये रिसेंटली ये इनमें वोल्केनिक इरप्शन होती रहती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन सा देखो, एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं बच्चे, जिनमें से लावा है कंटिन्यूसली निकलता रहता है, या फिर जो इरप्ट होते रहते हैं जैसे साल बाद, 2 साल बाद, 5 से 10 साल बाद, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, एक्टिव वोल्केनो, यानी वो एक्टिव है, ठीक है। कभी भी उनमें क्या हो सकता है, जो लावा होता है ना वो मैग्मा होता है वो धरती के सरफेस पे आ सकता है, ठीक है, उनको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। अभी एग्जाम में आता है कि एक्टिव वोल्केनो के एग्जांपल दो, देखो जो माउंट स्ट्रोम्बली
ठीक है, ये इटली में है, ये आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। ये कहाँ पे, इटली में है। नाम क्या है बच्चे, माउंट स्ट्रोम्बली, ठीक है। और ये कौन से ओशन में पड़ता है बच्चे, ये मेडिटेरेनियन ओशन में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन मैंने दी हुई है यहाँ पे, ये देखो इटली है, यहाँ पे इटली है, ठीक है। और ये सारा का सारा क्या है बच्चे, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। यहाँ पे माउंट स्ट्रोम्बली जब भी इरप्ट होता है ना, ठीक है, तो ये बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं बच्चे, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वोल्केनो को लाइट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। तो वोल्केनो का नाम याद रख लेना बच्चे, माउंट स्ट्रोम्बली। इसकी क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पे, ये है इटली में, ठीक है। अभी ये पूछे कि सर क्या कोई एक्टिव वोल्केनो हमारे इंडिया में भी प्रेजेंट है, तो उसका आंसर है बच्चे यस। हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही वोल्केनो है और वो क्या है, एक्टिव है, और उसका नाम क्या है बच्चे, उसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है। ये देखो बैरन आइलैंड में नाम भी रेड किया हुआ कि बैरन आइलैंड, ये कहाँ पे बच्चे, वोल्केनो का नाम है जो कि हमारे इंडिया में ये एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पे बच्चे, ये जो हमारा ये इंडिया है ना, ठीक है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, तो ये अंडमान एंड निकोबार का पार्ट ही है, ठीक है। कौन सा, बैरन आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार से ये 10-25 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहाँ ये वोल्केनो इरप्शन होती रहती है, ठीक है। ये एक्टिव वोल्केनो ये इंडिया में है, ओके। अभी पढ़ते हैं जो डोरमेट वोल्केनो क्या होते हैं। देखो डोरमेट वोल्केनो बच्चे वो होते हैं जिनका हमें पता है कि ये हिस्ट्री में क्या हुए थे, ये जिनमें हिस्ट्री में बच्चे वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, लेकिन अभी क्या है, अभी हाल फिलहाल में उनमें कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुई है, ठीक है। तो दीज आर द नॉट एक्सटिंक्ट वोल्केनो बट हैव नॉट इरप्टेड इन द रीसेंट हिस्ट्री, ठीक है। देखो इनमें ना पहले क्या हुई थी, देखो बच्चे वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, लेकिन अभी काफी टाइम से बच्चे क्या है, इनमें वोल्केनिक इरप्शन वगैरह नहीं हुई है, ठीक है। यानी डोरमेंट होते हैं, ठीक है, यानी बहुत ही सुस्त होते हैं वोल्केनो, समझ में आया आपको। यानी ये क्या है, अभी इनमें हाल फिलहाल में कोई जो वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुई है। हाँ, पहले बहुत सारे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, ठीक है। उनको डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, यानी ये सुस्त होते हैं बहुत ही ज्यादा। अभी हाल फिलहाल में कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं होती। एग्जाम्पल किसका दोगे बच्चे, एग्जाम्पल दे देना कि डोरमेंट वोल्केनो की, माउंट किलिमंजारो। ये माउंट किलिमंजारो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तंजानिया में। तंजानिया कहाँ पे बच्चे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट दे रखा है, ये या देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये तंजानिया कंट्री है, तंजानिया में बच्चे कौन सा यहाँ पे वोल्केनो है, डोरमेंट वोल्केनो है, और ये क्या बच्चे, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। तो एक्टिव वोल्केनो बच्चे क्या होते हैं, जहाँ पे वो जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता रहता है, ठीक है। समझ में आया कि जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह कंटिन्यूसली होती रहती हैं। और जहाँ पे डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं बच्चे जो कि क्या है, देखो ये पूरे तरीके से वोल्केनो एक्टिव नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो हिस्ट्री में है, ठीक है, हमें इनका पता नहीं है कि ये कब फटे थे कब नहीं, ठीक है, लेकिन ये साइन है कि हाँ ये फ्यूचर में क्या हो सकते हैं बच्चे, ये फट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वोल्केनो को हम क्या कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो यानी सुस्त वोल्केनो, ठीक है। यानी ये जो आगे आने वाले फ्यूचर में ये कभी भी क्या कर सकते हैं, फट सकते हैं, उनको डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या है बच्चे, हैव नॉट वर्कड इन डिस्टेंट जियोलॉजिकल पास्ट। देखो ये हिस्ट्री में ना इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये फटे थे या नहीं फटे थे, ठीक है। इन मोस्ट केसेस द क्रेटर ऑफ द वोल्केनो इज फिल्ड विद वाटर मेकिंग इट अ लेक, ठीक है। बहुत सारे केस में क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होता है कि जो उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वोल्केनो का, सपोज करो ये देखो ये क्या, ये वोल्केनो है, ठीक है। जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो में क्या होता है, जो ऊपर हिस्सा होता है ना, इसमें वाटर भरा होता है, जो लेक बनी होती है पूरी तरह से, ठीक है। हमें इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो हिस्ट्री में ना ये क्या हुए होंगे, या हमें वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हुई होगी, ठीक है। हैव नॉट वर्कड इन डिस्टेंट जियोलॉजिकल पास्ट इन मोस्ट केसेस द क्रेटर ऑफ द वोल्केनो फिल्ड विद वाटर, है ना। तो यहाँ पे ये वाले वोल्केनो क्या होते हैं बच्चे, एक्सटिंक्ट वोल्केनो होते हैं, ठीक है। यानी जो इनमें ना वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हुई होगी, बहुत हजारों साल पहले वोल्केनिक इरप्शन हुई होगी, और इनके जो फटने के साइन है, अभी कोई साइन नहीं है फ्यूचर के ये आगे फटेंगे कि नहीं फटेंगे, ठीक है। ऐसे वाले वोल्केनो कौन से होते हैं बच्चे, एक्सटिंक्ट वोल्केनो होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दोगे कि जैसे कि इंडिया में बच्चे डेक्कन ट्रैप है, इंडिया में जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो की एग्जाम्पल दे देना कि डेक्कन ट्रैप, ये देखो बच्चे पूरा एरिया जो क्या है हमारे पास डेक्कन ट्रैप है, ठीक है। ये किसकी एग्जाम्पल है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो की, ओके। चलो एक फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपके कि अगर हम फ्रिक्वेंसी के बेस पे डिवाइड करें, वोल्केनो 3 तरह के होते हैं। एक तो एक्टिव वोल्केनो बच्चे आपको बताइए कि जो एक्टिव रहते हैं, यानी उनमें वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती रहती है, ठीक है। एग्जांपल दे देना माउंट स्ट्रोम्बली, जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। और जो एक इंडिया का एग्जाम्पल देना, ये बैरन आइलैंड्स अंडमान निकोबार में प्रेजेंट है, ठीक है। डोरमेंट वोल्केनो बच्चे जो क्या होते हैं,
ठीक है। वो डोरमेंट वोल्केनो बच्चे वो होते हैं, ठीक है, जो कि हिस्ट्री में पहले फटे नहीं थे, लेकिन हाँ फ्यूचर में कभी भी वो क्या हो सकते हैं, फट सकते हैं ना, ऐसे डोरमेंट वोल्केनो होते हैं। और जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होते हैं बच्चे, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होते हैं कि जो हजारों साल पहले फटे थे, मतलब अभी वो क्या है, अभी वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसा है बच्चे, और जो आगे फ्यूचर में ना इनके कोई फटने के इतने ज्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वोल्केनो को क्या कहते हैं बच्चे, एक्सटिंक्ट या इनएक्टिव वोल्केनो कहते हैं। समझ में आया? इसका एग्जांपल देना कि इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देना बच्चे, माउंट वेसुवियस और माउंट क्रैकटाउ को, ठीक है। ये देखो पहले ना, जो इसके बारे में थोड़ा बाद में बताता हूँ, ठीक है। देखो बच्चे, अभी किसी भी वोल्केनो को ये कैटेगरी दे पाना कि वो एक्टिव वोल्केनो है, कि डोरमेंट वोल्केनो है, कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा बच्चे क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। देखो कोई भी वोल्केनो है वो पहले एक्टिव होता है, फिर वो किस स्टेट में आता है, फिर डोरमेंट वोल्केनो बन जाता है, फिर वो किस कैटेगरी में आता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि अगर कोई वोल्केनो है, अगर हमने उसको मान लिया है कि वो एक्सटिंक्ट है, इनएक्टिव है, कि वो आगे फटेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चे। वो भी कभी फट सकता है। जैसे कि बच्चे एक बार तो ना जो ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लेना कि माउंट वेसुवियस और माउंट क्रैकटाउ, ठीक है। ये जो बच्चे कहाँ पे, इटली में बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो इनको ना, जो पहले यहाँ पे ये मान लिया गया था, माउंट वेसुवियस है ना, ठीक है, ये इटली में पड़ता है। इसको ना पहले ये मान लिया गया था कि ये क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो चुका है, अभी ये नहीं फटेगा, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत हजारों साल बाद भी ये किया, ये क्या हुई थी ना, इसमें वोल्केनिक इरप्शन हुई थी और बहुत हजारों लोग इसमें मारे गए थे। समझ में आया? तो ये स्टिल क्या है, मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है, कि जो कौन सा, इसको ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना कि जो कौन सा वोल्केनो एक्टिव है, कौन सा डोरमेंट है, कौन सा एक्सटिंक्ट है, तो बहुत ही ज्यादा मुझे डिफिकल्ट है, ठीक है। हाँ थोड़ा डिफरेंस याद रखना कि एक्टिव वोल्केनो ये जो है, इनमें वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती रहती है, और डोरमेंट वोल्केनो बच्चे वो होते हैं जो फ्यूचर में कभी फट सकते हैं, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में नहीं फटे हैं। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो बच्चे वो होते हैं जो हजारों साल पहले वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, हाँ हाल फिलहाल में उनमें क्या है, वो जो वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुई है, ठीक है। और जो उनकी ऊपर से ऊपर इनके वाटर खड़ा होता है, पूरी लेक बनी होती है, ठीक है। और इसको हम क्या मान बैठे हैं, जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, कि अभी ये जो फ्यूचर में कभी नहीं फटेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बच्चे, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो किसी भी जो वोल्केनो है उसको कौन सी कैटेगरी दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि कोई वोल्केनो कभी फट सकता है, जैसे कि मैंने माउंट वेसुवियस और माउंट क्रैकटाउ का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, ये माउंट वेसुवियस ये कहाँ पे है, माउंट वेसुवियस पड़ता है इटली में, और माउंट क्रैकटाउस ये कहाँ पे, इंडोनेशिया में है, ठीक है, याद रख लेना। आगे बच्चे देखो, जो वोल्केनिक इरप्शन जब बच्चे होती है ना, हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो देखो दो तरह के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, क्योंकि जो लावा डिपोजिट हो जाता है, दो तरह के लैंड फॉर्म बनते हैं ना। वो ये जो लैंड फॉर्म बनते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे पास एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बनते हैं ना, और दूसरे क्या होते हैं बच्चे, हमारे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। जब बच्चे क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, जब मैग्मा क्या करता है बच्चे, धरती के सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो उससे कौन से रॉक बनते हैं, उसकी वजह से बनते हैं बच्चे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। ये मैंने आपको रॉक वाले लेसन में पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। तो जिस बच्चे को रॉक वगैरह की, रॉक जो रॉक्स वगैरह क्या होते हैं, इग्निशियस रॉक्स वगैरह क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह क्या होते हैं, वो लेसन पूरी डिटेल में पढ़ना है, तो आप जो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो इस चैनल का, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि जो हमारे पास इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये तब बनते हैं जब मैग्मा क्या होता है, धरती के सरफेस के अंदर ही जाके ठंडा हो जाता है और वहां पे डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। और एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स तब बनते हैं जो मैग्मा होता है ना, ये धरती के सरफेस के बाहर आता है, अब धरती के सरफेस के बाहर आके ठंडा होता है ना, तो किस टाइप के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, हमारे पास एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बनते हैं, ठीक है। तो पता लग गया बच्चे, जो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कौन से होते हैं, जो वो रॉक होते हैं धरती के सरफेस के बाहर बनते हैं, और इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कौन से होते हैं, जो धरती के सरफेस के अंदर ही बनते हैं, जब मैग्मा क्या करता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चे जो बाहर बनते हैं ना, जो रॉक बनते हैं, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक बनते हैं, ठीक है। और जो अंदर बनते हैं, अंदर क्यों बनते हैं, क्योंकि लावा अंदर ही ठंडा हो जाता है, मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है, और बाहर क्यों बनता है, क्योंकि मैग्मा धरती के बाहर निकल के ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह बहुत ज्यादा इतना ज्यादा नहीं होता जितना धरती के सरफेस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये बच्चे अंदर ये जो इग्निशियस रॉक्स बनते हैं ना, इनको प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक्स भी बोल देते हैं, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। चलो इस स्लाइड से आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारे पास जो लैंडफॉर्म बनते हैं ना, जो वोल्केनिक इरप्शन होती है, दो तरह के लैंडफॉर्म बनाता है, एक तो धरती के अंदर और एक बाहर।
जो धरती के अंदर बनते हैं बच्चे उनको बोलते हैं इंट्रोन्सिव इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं, और जो धरती के बाहर लैंडफॉर्म बनाते हैं उनको एक्सट्रोन्सिव इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। ठीक है, चलो अभी बच्चे जो मैंने पढ़ाया था ना आपको कि धरती के अंदर कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, कि जब मैग्मा धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो ये सारे लैंडफॉर्म्स बनाता है ना। इंट्रोन्सिव लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, जब मैग्मा क्या करता है धरती के सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, देखो बच्चे एक तो बनते हैं सिल, है ना। सिल क्या होते हैं बच्चे, ये आप देख सकते हो, देखो जो मोल्टन मैग्मा है ना, जब वो हॉरिजॉन्टली क्या हो जाता है बच्चे, जब हॉरिजॉन्टली ठंडा हो जाता है, देखो मान लो ये मैग्मा था, ठीक है, ये मैग्मा बच्चे क्या करते हैं, ये मैग्मा निकलते निकलते इसको देखो बच्चे, ये ना ये स्पेस दिखा कुछ है ना, क्योंकि यहाँ पे धरती है, धरती के अंदर क्या दिखा बच्चे, इसको बहुत सारा ना हॉरिजॉन्टल स्पेस दिखा कि ये वाला, ठीक है। तो जहाँ पे बच्चे मैग्मा क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल स्पेस दिखेगा, तो मैग्मा तो वहां पे जाना स्टार्ट कर देगा। अभी मैग्मा जैसे ही एंटर हुआ ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस में, तो मैग्मा ठंडा हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल स्पेस जो बना है ना, जैसे कि ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा स्पेस जब उसको दिखा ना मैग्मा को, तो मैग्मा ने क्या किया, इस स्पेस में जाके वो फिल हो गया, और वहीं पे जाके ये शेप बन के ठंडा हो गया। ठीक है, इस शेप को बच्चे हॉरिजॉन्टल शेप को क्या कहते हैं हम, इस हॉरिजॉन्टल शेप को कहते हैं बच्चे सिल। ठीक है, तो सिल क्या होती है बच्चे, जब मैग्मा हॉरिजॉन्टली जाके क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, और डाइक क्या होते हैं बच्चे, डाइक होते हैं जब ना जो मैग्मा होता है, जब इसको कोई वर्टिकल स्पेस मिलता है ना, वर्टिकल स्पेस मिला इसको, ये वाला वर्टिकल स्पेस मैग्मा ने क्या किया, इसमें एंटर किया और इसमें जाके क्या होगा, ठंडा हो गया ना। तो जो बच्चे वर्टिकल शेप ये बनती है ना, इसको कहते हैं डाइक। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल बनती है उसको कहते हैं सिल। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, तो सिल क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है, और डाइक क्या होते हैं बच्चे, जो वर्टिकल स्पेस जब जो क्या होता है, जिसमें मैग्मा फिल हो जाता है फिर डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो डाइक बच्चे वर्टिकल स्पेस हो गया, और सिल क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस। ओके, इसके बाद लैकोलिथ्स क्या होते हैं बच्चे, लैकोलिथ्स देखो देखो ये कब बनते हैं, ये तब बनते हैं जब मैग्मा को ना जब मैग्मा को बच्चे कोई डूम शेप मिलती है ना, तो वहां पे डिपोजिट होते हैं। ठीक है, शेप दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो, देखो बच्चे ये वाला ना, ये वाला, तो यहाँ पे देखो आप, जो लावा को ना यहाँ पे जब मैग्मा निकला यहाँ से, जब इरप्शन हुई, तो मैग्मा को क्या दिखा, यहाँ पे डूम शेप का ना कोई जो स्पेस मिला। ठीक है, इस डूम शेप में ना जो क्या किया मैग्मा ने, यहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये डूम शेप ये वोल्केनो बना, ठीक है, यहाँ से ये नीचे से कनेक्टेड भी है इस पाइप के थ्रू, है ना, मैग्मा चैम्बर से। तो इस मैग्मा चैम्बर से इस पाइप के थ्रू यहाँ पे क्या चला गया, मैग्मा चला गया, और इसी डूम शेप में ये क्या हो गया बच्चे, जो मैग्मा जाके ठंडा हो गया, वहां पे डिपोजिट हो गया। ठीक है, इस शेप को क्या कह देते हैं, लैकोलिथ्स कह देते हैं। इसके बाद बच्चे लोपोलिथ्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो ये लोपोलिथ्स हैं, जो सॉसर नहीं होता हमारे पास, सॉसर, ठीक है, ये सॉसर शेप के होते हैं। सॉसर शेप का, जैसे कि सॉस नहीं होता हमारे पास, जैसे कि जिसमें जैसे कि हम बर्गर वगैरह खाते हैं, ठीक है, या कुलची वगैरह खाते हैं, तो सॉस डालने वाला होता है, सॉसर कहते हैं। ठीक है, तो ये उस शेप के होते हैं। यहाँ पे दिख रही है आप, ये वाला, ये जो है ना सॉसर शेप का है, ये देखो, जिससे हम सॉस डालते हैं ना, तो ये वाली शेप कौन सी होगी बच्चे, ये सॉसर शेप कौन सी होती है, लोपोलिथ्स, है ना। एक होते हैं पैकोलिथ्स होते हैं बच्चे, पैकोलिथ्स होते हैं। ठीक है, जब बच्चे पैकोलिथ्स क्या होते हैं, इसकी पहचान ये होती है कि जब मैग्मा ना, जब जो नंबर 8 होता है ना, 8 होता है, जब मैग्मा ना नंबर 8 की शेप में जाके क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है। यानी जो आइलैंड्स होते हैं ना हमारे आइलैंड्स, तो मैग्मा इस शेप में जाके डिपोजिट हो जाता है, तो उसको क्या होते हैं, पैकोलिथ्स कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दिख रही है आप यहाँ पे, ये देखो ये, ठीक है, ये पैकोलिथ्स दे रखे हैं यहाँ पे। जब मैग्मा क्या है बच्चे, नंबर 8 नहीं होता हमारे पास, जो 8 नंबर होता है, तो 8 नंबर की शेप में क्या है बच्चे, ये जो मैग्मा है धरती के सरफेस के अंदर ही डिपोजिट हो जाता है, तो इससे कौन सी शेप बनती है, तो पैकोलिथ्स बनती है। समझ में है। इसके बाद होती है बच्चे बैथोलिथ्स। देखो बैथोलिथ्स तो ये क्या है, जो मैग्मा चैम्बर होता है ना बच्चे, जब जो क्या होता है, जो मैग्मा जब धरती के सरफेस के अंदर ही होता है ना, और बहुत सारे एरिया पे धरती के नीचे डिपोजिट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कौन सी शेप कहते हैं बच्चे, बैथोलिथ्स कह देते हैं। ठीक है, बैथोलिथ्स ये देख सकते हो यहाँ पिक्चर में। तो बच्चे एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि देखो, जो जब क्या होता है, जो वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, तो कुछ मैग्मा बच्चे धरती के अंदर ही जमा हो जाता है, कुछ मैग्मा धरती के बाहर आके ठंडा होता है। तो जो धरती के अंदर ठंडा होता है ना, उसको कहते हैं इंट्रोन्सिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अभी हम इंट्रोन्सिव लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, ये सिल होता है कि जब इसको जो हॉरिजॉन्टल स्पेस में जब मैग्मा इकट्ठा हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल स्पेस बनती है उसको सिल बोल देते हैं। जो वर्टिकल स्पेस को मैग्मा फिल करता है उसको डाइक बोल देते हैं। ठीक है, लैकोलिथ्स क्या होता है, जब डूम शेप में लावा क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। लोपोलिथ्स में क्या होता है, जो सॉसर शेप में जब मैग्मा होता है, डिपोजिट हो जाता है।
पैकोलिथ्स में बच्चे जब नंबर जो 8 होता है ना, 8 की शेप में या फिर जो आइलैंड्स होता है इस शेप में जाकर ना जो मैग्मा क्या है बच्चे डिपोजिट हो जाता है, तो उसको पैकोलिथ्स कहते हैं। बैथोलिथ्स क्या होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, बहुत ही ह्यूज मास ऑफ इग्निशियस रॉक्स होते हैं, है ना, ये ग्रेनाइट के बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, धरती के अंदर ही ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। ये देख लो बैथोलिथ्स का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स अभी पढ़ चुके हैं, ओके। अभी बच्चे मैंने आपको ये भी पढ़ाया था यहाँ पे कि हमने तो पढ़ लिया कि जब मैग्मा होता है धरती के अंदर जमा हो जाता है, धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, उनको इंट्रूसिव कहते हैं। अभी पढ़ते हैं बच्चे कि धरती के बाहर ना कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। जब मैग्मा क्या करता है, धरती के बाहर आ जाता है, बाहर आके जो हमारे पास लैंडफॉर्म बनते हैं ना, उनको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनते हैं। तो एक्सट्रूसिव में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक्सट्रूसिव में बच्चे एक तो हम पढ़ेंगे सेंटर कोन के बारे में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कंपोजिट कोन क्या होते हैं, एक हम पढ़ेंगे शील्ड वोल्केनोस क्या होते हैं, और एक हम पढ़ेंगे लावा डोम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंडर कोन्स क्या होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा यहाँ पे कि कोन वगैरह कम बनती है। देखो बच्चे ये देख रहे हो पिक्चर में, है ना, तो ये वाले कौन से वोल्केनो होते हैं, ये सिंडर कोन वोल्केनो होते हैं, ठीक है। सिंडर कोन वोल्केनो कैसे बनते हैं पढ़ते हैं। देखो सिंडर कोन्स आर लो हाइट, ठीक है, जो ये शेप बनती है, ये थोड़ी इनकी हाइट कम होती है। आर फॉर्म्ड ऑफ वोल्केनिक डस्ट, ये वोल्केनिक डस्ट के बनते हैं, एशेस के बनते हैं, पायरोक्लास्ट के मटेरियल के बनते हैं, ठीक है। और फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दीज पार्टिकल्स एक्यूमुलेट अराउंड द वेंट इन अ लार्ज पाइल, ओके। द फॉर्म ऑफ सिंडर कोन इज वेरी डिस्टिंक्टिव विद स्टीप स्ट्रेट साइड्स, ठीक है। इनकी जो कहते हैं, ये इनकी जो साइड होती है ना कोन वगैरह की, है ना, ये जो चढ़ाई होती है ना, कि बहुत ही ज्यादा क्या होती है, ये स्टीप होती है, यानी कि इनको चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो ये कोन वगैरह बनती है, ये किसकी बनती है, ऐश की बनती है, ठीक है, डस्ट की बनती है, जो वोल्केनिक इरप्शन होती है। तो ये वाले कौन से वोल्केनो होते हैं, ये सेंट्रल कोन वोल्केनो होते हैं, ठीक है। यानी बच्चे कुछ नहीं है, जब जो वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, जब वो कोन शेप बनाता है, तो उनको कौन से वोल्केनो कहते हैं, सेंट्रल कोन वोल्केनो कह देते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जांपल देना कि सेंट्रल कोन वोल्केनो का कौन सी एग्जांपल दोगे आप, ये पेरिकटिन, ये वोल्केनो की एग्जांपल दे देना। ये भी कोन शेप का है, कि ये कहाँ पे, मैक्सिको में है, ठीक है, पेरिकटिन। इसके बाद बच्चे हमारे पास है कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है। देखो कंपोजिट वोल्केनो बच्चे कैसे बनते हैं बताता हूँ। देखो ये देखो कंपोजिट वोल्केनो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। देखो कंपोजिट वोल्केनो बच्चे कैसे बनते हैं कि सपोज करो यहाँ पे कोई वोल्केनिक इरप्शन हुई, ठीक है, लावा आके यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये लावा ठंडा हो गया, फिर से बोलो बच्चे जो क्या होती है ना, इनमें जो वोल्केनिक इरप्शन होती है, जो हमारे पास कंपोजिट वोल्केनो होती है, ठीक है। मान लो पहले ही वोल्केनिक इरप्शन हुई, लावा यहाँ पे लावा डिपोजिट हो गया, ठीक है। फिर दूसरी यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुई, फिर लावा ने क्या किया बच्चे, लावा यहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर बच्चे तीसरी यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुई, ठीक है, लावा ने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ तक डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर चौथी वोल्केनिक इरप्शन होती है, फिर लावा ने बच्चे क्या कर दिया, यहाँ तक डिपोजिट होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यानी आप देख रहे हो कि लेयर बाय लेयर क्या होता है, यहाँ पे जो लावा है वो डिपोजिट होता जा रहा है, ठीक है। तो जो लेयर बाय लेयर जो लावा है ना, जब वो डिपोजिट होता है, तो बच्चे वो कौन से वोल्केनो होते हैं, वो कंपोजिट वोल्केनो होते हैं, ठीक है। एक तो इनकी ये पहचान होती है कि ये लेयर बाय लेयर बनते हैं, ठीक है। अगर ये वोल्केनो लेयर बाय लेयर बनते हैं ना, तो इसी तरह इन वोल्केनो को क्या कहते हैं बच्चे, इनको स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं। स्ट्रेटो वोल्केनो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लावा के लेयर बाय लेयर करके बनते हैं। मान लो पहले जो वोल्केनिक इरप्शन हुई, फर्स्ट लेयर डिपोजिट होगी, ठीक है। जब फर्स्ट वोल्केनिक इरप्शन हुई, फर्स्ट लेयर डिपोजिट होगी, ठीक है। फिर जो सेकंड वोल्केनिक इरप्शन हुई, सेकंड लेयर डिपोजिट होगी। फिर थर्ड वोल्केनिक इरप्शन हुई, थर्ड लेयर डिपोजिट होगी। फिर चौथी वोल्केनिक इरप्शन हुई, चौथी लेयर डिपोजिट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली कौन सी वोल्केनो है, कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है। इनकी एक तो इनकी पहचान ये है कि ये लेयर बाय लेयर करके बनते हैं, इसीलिए इनको वोल्केनो क्या कहते हैं, स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। एक बच्चे ना इनकी पहचान ये होती है, जो हमारे पास कंपोजिट वोल्केनो होते हैं, कि ना इनमें बहुत सारी ना यहाँ पे नजदीक में, ठीक है, ये छोटे छोटे वोल्केनो ना, ये जो ब्रांचेस वगैरह है, ये भी निकली होती है ना कंपोजिट वोल्केनो में, ये छोटी छोटी ब्रांचेस बनी होती हैं। इनके थ्रू भी बच्चे क्या है ना, ये वोल्केनो निकल के, है ना, छोटी छोटी कोन अलग से बनाता है। इनको सब्सिडरीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको माउंटेन की ब्रांचेस बोलते हैं। इन ब्रांचेस के थ्रू भी क्या होती है, क्या देखो, एक तो मैग्मा ऊपरी तरफ जाएगा, एक मैग्मा क्या है इधर भी जाता है,
और इधर भी जाता है ना। तो ये जो ब्रांचेस है ना, ये भी किसकी पहचान होती है, कंपोजिट वोल्केनो की, ठीक है। तो मुझे कंपोजिट वोल्केनो की मैंने दो पहचान बनाई, एक तो ये लेयर बाय लेयर करके बनते हैं, ठीक है, जिसको स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। और एक क्या होती है, इनमें ये ना ब्रांचेस निकली होती हैं, कोई ब्रांचेस इधर को निकली है, ठीक है, कोई ब्रांचेस की इधर इधर को निकल रही है, ठीक है। एक ये ब्रांचेस की पहचान होती है। तो ये कौन से वोल्केनो होते हैं बच्चे, कंपोजिट वोल्केनो होते हैं, ठीक है। इनका नाम एग्जाम्पल याद रखना, एक तो बच्चे माउंट फ्यूजी, ये कहाँ पे, जापान में, ये भी किस तरह का वोल्केनो है, कंपोजिट वोल्केनो। एक माउंट इटना बच्चे, ये कहाँ पे, इटली में है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चे, ये भी कंपोजिट वोल्केनो का, ठीक है। एक माउंट स्ट्रोम्बली है, माउंट स्ट्रोम्बली को मैंने बताया था, इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन ये भी कहते हैं, ये भी इटली में है। माउंट वेसुवियस, ये भी कहाँ पे बच्चे, इटली में पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे जो वोल्केनो है ना, ये याद रखने हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है, कंपोजिट वोल्केनो की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारे पास होते हैं शील्ड वोल्केनो, ठीक है। देखो शील्ड वोल्केनो क्या होते हैं, देखो शील्ड वोल्केनो देखो ना, यहाँ पे अगर आपने पहले देखे होंगे कि जो पहले लड़ाइयाँ वगैरह होती ना, वो तलवारों से होती थी, ठीक है, तलवारों से होती थी लड़ाइयाँ वगैरह। और तलवारों को ना बच्चे रोकने के लिए जो दूसरा बंदा होता था, उसके हाथ में ना शील्ड होती थी, ऐसी 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 ना डूम शेप की, है ना, ऐसा डूम शेप का ना। उसके बाद ना ये जो रोकने के लिए है ना, ये डूम शेप है ना, उसके बाद वो होता था पकड़ने के लिए, ठीक है, जिससे वो क्या करता था बच्चे, जो अपनी प्रोटेक्शन करता था कोई बंदा, ठीक है। तो ये डूम शेप का, उसके बाद ये जो अपने आप को डिफेंस करने के लिए होता था ना, उसको क्या बोलते हैं, शील्ड कहते हैं, ठीक है, शील्ड कहते हैं। तो इसकी शेप ना शील्ड जैसी होती है, इसलिए इनको शील्ड वोल्केनो कह देते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो आप इनकी, देखो इसकी जो करपानों से बचने के लिए शील्ड होती थी ना, पहले जो फाइट वगैरह करते थे, ठीक है, उनके हाथ में शील्ड होती थी। तो ये जो शील्ड वोल्केनो होते हैं, ये शील्ड जैसे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, शील्ड वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। अभी व्हेन न्यूमरस सक्सेसिव ब्लास्टिक lava flow occurs in the given region, they can eventually pile up into a shape of a large mountain called shield volcano, ठीक है। तो बच्चे शील्ड, इनकी शेप किस होती है, शील्ड जैसी है। शील्ड क्या है, जो पहले तलवारों से बचने के लिए ना, जो करपानों से तलवारों से बचने के लिए जो फाइट करते थे ना अपने डिफेंस के लिए, ऐसी ऐसी शेप वाला वो हाथ में रखते थे, तो उसको कहते हैं शील्ड। इनकी जो शेप ना शील्ड वोल्केनो शील्ड जैसी होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें भी क्या होता है बच्चे, लावा इरप्ट होता रहता है और वो लेयर बाय लेयर ये डिपोजिट होते रहते हैं, ठीक है। तो उनको शील्ड वोल्केनो कहते हैं। इनकी जो शेप है शील्ड जैसी होती है ना। मैंने बताया जो शील्ड क्या होती है, जो तलवारों से लड़ने के लिए ना पहले ये डिफेंस के लिए रखते थे ताकि तलवार उनका ना लग पाए। तो इसी शील्ड की वजह से इनको शील्ड वोल्केनो कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, शील्ड शेप की होती है। और एक लास्ट में रह गई बच्चे हमारे पास क्या होता है, लावा डूम्स, ठीक है। तो डूम क्या होते हैं मुझे, मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी जो शेप होती है ना, वो डूम जैसी होती है, ठीक है। और ये इस पिक्चर में देख लो बच्चे, ये जो डूम शेप के वोल्केनो क्या होते हैं, ये देख लो, ये डूम शेप होती है इनकी, ठीक है, ये वाली ना डूम शेप बोलते हैं। तो ये क्या, कौन सी शेप बनाते हैं, ये डूम वोल्केनो होते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन विस्कस लावा, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा याद रखना कि इसमें जो लावा होता है ना काफी विस्कस होता है, मान लो गाढ़ा लावा होता है, ठीक है। देखो अगर आपको एग्जांपल देना है कि जो वाटर होता है ना उसकी लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि वो गाढ़ा इतना नहीं होता, बहुत ही कम पतला होता है ये, ठीक है, लिक्विड काफी पतला होता है। अगर मैं हनी की बात करूं तो हनी क्या होता है बच्चे, वो बहुत ही गाढ़ा होता है, यानी इसकी जो विस्कोसिटी होती है ना वो ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा विस्कस होता है। देखो जो कोई भी गाढ़ी चीज है ना तो हम उसको विस्कस कहेंगे, जैसे कि हनी हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे लावा डोम्स बनते हैं ना, इसमें जो लावा डिवाइड होता है वो काफी विस्कस होता है। मैंने आपको बताया था ना जो एसिडिक होता है, जो बेसिक होता है, तो बेसिक लावा काफी विस्कस होता है, ठीक है, यानी गाढ़ा होता है। तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता, इसलिए ये क्या होता है, जल्दी से कूल डाउन कर जाता है, ठीक है। और जो इसकी साइड्स होती हैं, ये स्टीप साइड्स होती हैं इसकी, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो लावा डोम्स है, ये देखो, ये स्टीप है, ये देखो, ठीक है। तो इसकी ये जो साइड्स होती हैं काफी स्टीप होती हैं, ठीक है। और ये जो लावा जो डूम वोल्केनो बनते हैं, ये किस लावा से बनते हैं, जो कि काफी गाढ़ा लावा होता है, क्योंकि इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं कर नहीं पाएगा ना ये, तो इसलिए जहाँ पे ये गिरता है वहीं पे कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से कौन से वोल्केनो बनते हैं, लावा डोम्स बनते हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चे, अब तो हम क्या पढ़ चुके हैं, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मैग्मा ठंडा होता है ना, एक तो धरती के बाहर ठंडा होता है जिसको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं, और जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म 4 तरह का बताया मैंने, सेंटर कोन बताया जो कोन्स कब बनती हैं, ठीक है। ये देखो, ये सेंटर कोन वोल्केनो हो गया, ठीक है। एक कंपोजिट वोल्केनो क्या होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये जो कंपोजिट वोल्केनो बनते हैं ना, ये लेयर बाय लेयर करके बनते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इनमें जो काफी ब्रांचेस वगैरह निकली होती हैं जिसकी वजह से इनकी पहचान होती है, ठीक है, ये कंपोजिट वोल्केनो। और शील्ड वोल्केनो, ये मैंने आपको बताया था कि ये शील्ड की तरह देखने में लगते हैं,
कि जैसे वो शील्ड जब तलवारों से लड़ते थे ना, दूसरे बंदे के हाथ में वो शील्ड होती थी ताकि वो अपना डिफेंस कर पाए, ठीक है। और एक होते हैं लावा डोम, ठीक है। लावा डोम्स कब बनते हैं, जब लावा होता है काफी गाढ़ा होता है, वो अगर कोई गाढ़ी चीज होती है ना तो इतना ज्यादा गाढ़ा होने की वजह से जो लावा है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर नहीं पाता, ठीक है। इसलिए क्या कहता है वो वहीं पे डिप्लॉयड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं बच्चे, लावा डोम कहते हैं। समझ गया। तो ये 4 शेप्स आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और इनकी क्या कौन कौन सी एग्जांपल होती है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी बच्चे देखो 2 डेफिनेशन ना और इस लेसन में से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कैल्डेरास और एक क्या होते हैं बच्चे, क्रेटर होता है, ठीक है। कैल्डेरास और क्रेटर, ठीक है। देखो बच्चे जो क्रेटर क्या होता है, क्रेटर होता है बच्चे कि जो लावा जब वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, ठीक है, तो जो ऊपर से जहां से लावा निकलता है ना, तो उस ओपनिंग को क्या कहते हैं बच्चे, क्रेटर कहते हैं, ठीक है। देखो बच्चे एक तो वेंट होती है जो कि काफी छोटी होती है साइज में, ठीक है। जब वेंट ओपनिंग बहुत बड़ी होती है ना तो उसको क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और कई बार बच्चे क्या होता है ना, ये जो क्रेटर होता है, ठीक है, ये जो क्रेटर होता है ना, कई बार क्या कर जाता है, जब इसको पानी फिल हो जाता है ना, जब वोल्केनिक इरप्शन नहीं होती है, इसमें पानी फिल हो जाता है, ठीक है। पानी फिल होने की वजह से ना जो उसका ये माउथ होता है ना क्रेटर का, ये काफी ज्यादा नीचे बैठ जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ बैठ जाता है और ये और चौड़ा हो जाता है, फिर इसको क्या कहते हैं, कैल्डेरास कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो क्रेटर क्या होते हैं, फनल शेप्ड पिट एट द टॉप of a volcano formed when the material is blown out of the volcano, है ना, by explosion। देखो मुझे क्या होता है, सपोज करो, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सपोज करो यहाँ पे वोल्केनो है, ठीक है, ये क्या है, वोल्केनो है, ठीक है। देखो यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रही है और यहाँ से ना कई बार वोल्केनिक इरप्शन इतनी वायलेंट होती है कि ये ना पूरा के पूरा यहाँ से उड़ा देता है, यानी अपने ही माउथ को ना जो वोल्केनो क्या उड़ा देता है, ठीक है। अभी क्या हो गया कि ये उसकी शेप थी ना ऊपर से, ये थोड़ा सा क्या हो गया बच्चे, वाइड हो गया, ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया ऊपर से, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, अभी इसको हम कहेंगे क्रेटर, ठीक है। और जब क्रेटर वगैरह में ना जो वोल्केनिक इरप्शन नहीं होती है, जब इसमें पानी वगैरह भर जाता है, तो ये उसका माउथ होता है ना, ये इसका जो ऊपर ये अपर सरफेस होता है जिसको वेंट ओपनिंग कहते हैं ना, तो ये ना नीचे बैठ जाता है, ठीक है, डिप्रेस हो जाता है और फिर ये नीचे बैठने से बच्चे और चौड़ा हो जाता है और बैड हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कैल्डेरास, ठीक है। यानी जो क्रेटर होते हैं वो कम चौड़े होते हैं, ठीक है। और जो कैल्डेरास होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही वाइड होते हैं। मान लो ये जो 100 किलोमीटर तक ये फैले होते हैं जो कि कैल्डेरास होते हैं, ठीक है। क्योंकि लेक देख रही हो, ये कैल्डेरास की एग्जांपल, क्रेटर, ये क्रेटर, ठीक है। तो आपने बताना है कि क्रेटर कब बनते हैं, जब वोल्केनो अपना ही माउथ किसी में वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, जब वो बहुत ही वायलेंट होती है ना, तो अपना ही ऊपर वाला सरफेस उसको उड़ा देता है, ठीक है, और वो और वाइड होता है, वो क्रेटर बनता है। जब क्रेटर बैठ जाता है, पानी पुनी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, तब वो और चौड़ा हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं बच्चे, कैल्डेरास कहते हैं, ठीक है। तो कैल्डेरा क्या बच्चे, लार्ज बेसिन शेप डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द वोल्केनिक माउथ, ठीक है। वोल्केनो का मुंह होता है ना जो ऊपर, जहां वोल्केनिक जब वोल्केनो ये लावा निकलता है, ठीक है, जब ये बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। इट फॉर्म्स व्हेन समिट मटेरियल ऑन द वोल्केनिक माउंटेन कोलैप्स, ठीक है। ये कब होता है बच्चे, ये कैल्डेरास तब बनते हैं जो इसका माउथ होता है ना वोल्केनो का, ये क्या हो जाता है बच्चे, ये कोलैप्स हो जाता है ना, वाटर इसमें डिपॉजिट होने की वजह से कोलैप्स हो जाता है और ये और चौड़ा हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा शेप बनती है, कैल्डेरास बनते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्रेटर और कैल्डेरास ये है कुछ नहीं, ये क्या है बच्चे, सिर्फ जो वोल्केनो है ना उसके टॉप का नाम ही है, ठीक है। यानी जब वोल्केनो में जब इसमें से लावा निकलता है, ठीक है, ऊपर से ये कम चौड़ा होता है, तब तो इसको हम इसको सिर्फ वेंटी कह देते हैं, ठीक है। जब ये थोड़ा और चौड़ा हो जाता है तब इसको क्रेटर कहते हैं, जब ये थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है तब इसको हम क्या कहते हैं, कैल्डेरास बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना है आपने। और ये कब बनते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। क्रेटर कब बनते हैं, जब जो वोल्केनो होता है ना वो अपने ही माउथ को क्या कर देता है बच्चे, उड़ा देता है, क्योंकि ये वोल्केनिक इरप्शन बहुत ही वायलेंट होती है, ठीक है। मान लो इतना पार्ट को उड़ा दिया था, तो तब कौन सी शेप बनेगी, तब क्रेटर बनेगा। जब क्रेटर में पानी वगैरह भर जाता है, पानी वगैरह भरने से ना ये बैठ जाता है, तब कौन सी शेप बनती है, कैल्डेरास बनती है, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कैल्डेरास क्या होते हैं, साइज में बहुत सारे बड़े होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये भी देखो कैल्डेरास का एग्जांपल दे रखा है, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और जो क्रेटर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, ओके। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास के वोल्केनो की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वोल्केनो कहाँ में मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपके सिलेबस में यहाँ पे ये जो वोल्केनो है कहाँ में मिलते हैं, 3 अपने वो पढ़ने हैं, इनके जो प्लेस पढ़ने हैं, कहाँ वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है। एक तो पढ़ना है सर्कम पैसिफिक बेल्ट हो गया, ठीक है, एक तो ये एक पढ़ना है मिड
मिड अटलांटिक बेल्ट या मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। एक है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है। तो ये 3 प्लेस हमें याद रखने हैं। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। देखो सरकम पैसिफिक बेल्ट बच्चे क्या होती है कि ये ऐसी बेल्ट होती है, ठीक है, जिसने पूरे पैसिफिक ओशन को क्या हुआ, घेरा हुआ है, ठीक है। बच्चे पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, ये देखो, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। तो ये रेड कलर में देख रहे हो, ये रेड कलर में जो लाइन जा रही है ना, ये बाउंड्री है किसकी, पैसिफिक ओशन की, है ना। ये जो हमारे पास पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है, बताइए। तो पैसिफिक ओशन की बाउंड्री क्या है, ये रेड लाइन है, ठीक है। तो ये रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन है, ये किसको ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। रिंग ऑफ फायर बच्चे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पैसिफिक ओशन होता है ना, उसकी बाउंड्री पे ना जो वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होती रहती है। वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह क्यों होती रहती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या करती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मीट करती हैं, ठीक है। और टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह यहाँ पे मीट करती है ना जहाँ भी, ठीक है, तो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होती रहती है, ठीक है। और इसलिए इनको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर बच्चे किसको कहते हैं, याद रखना है कि जो भी हमारे पैसिफिक ओशन है ना, उसकी बाउंड्री पे काफी सारी वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होती रहती है, इसकी इसीलिए जो पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है ना, उसको रिंग ऑफ फायर बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल्ट ऑफ वॉल्केनोस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, है ना। ये कहाँ तक फैल रखी है, देखो बच्चों, ये ना एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका स्टार्ट होती है, एंडीज माउंटेन, ये देखो, ये जो साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पे ना बच्चे माउंटेन की सीरीज है, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एंडीज माउंटेन, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट जाती है, फिर ये सेंट्रल अमेरिका, ये देखो सेंट्रल अमेरिका यहाँ से पास होती है, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका से पास होती है, फिर मैक्सिको से पास होती है, यहाँ पे मैक्सिको है हमारे पास, ठीक है। फिर कहाँ से, फिर ये जो है वहाँ पे हमारे पास यूएसए में से पास होती है, ठीक है। फिर अलोन्शियन आइलैंड्स हैं, फिर कमचटका आइलैंड है, क्यूराइल आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये कमचटका आइलैंड्स हैं, ये वाले, ठीक है, ये क्यूराइल आइलैंड्स बोलते हैं, यहाँ से पास होती है ना। फिर ये कहाँ पे, ये जो हमारे फिलीपाइंस में आ जाती है, फिर न्यू गिनीज में आ जाती है, फिर सोलोमन आइलैंड है, इनसे पास होती है, ठीक है। आगे न्यू कैलेडोनिया, फिर ये कहाँ तक आती है, न्यूजीलैंड तक आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइलैंड्स के नाम बताए ना, ये न्यू गिनिया वगैरह, ये जो, ठीक है, सोलोमोन आइलैंड्स है, तो यहाँ से पास करते हुए ये कहाँ पे आ जाती है, फिर ये न्यूजीलैंड तक जाती है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन याद रखना बच्चे, रिंग ऑफ फायर, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोल्केनो कहाँ पे मिलते हैं, इसी रिंग ऑफ फायर में। और रिंग ऑफ फायर क्या है बच्चे, कुछ नहीं है, जो पैसिफिक ओशन है ना हमारे पास, उसकी बाउंड्री को कहते हैं, उसकी बाउंड्री पे सबसे ज्यादा वोल्केनो की इरप्शन होती है, इसलिए इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और ये अगर आपको ये पता करना है कि रिंग ऑफ फायर पे ही वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है, तो याद रखना ना, यहाँ पे बच्चे क्या है, जो प्लेट्स वगैरह, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, यहाँ पे उनकी बाउंड्रीज है, ठीक है। जहाँ भी प्लेट्स टेक्टोनिक की बाउंड्री होती है, तो वहीं पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलो दूसरा है बच्चे, दूसरा जो प्लेस है वहां पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह बहुत ज्यादा होती है, वो है हमारे पास मिड अटलांटिक बेल्ट, ठीक है। मिड अटलांटिक बेल्ट बच्चे कौन सी है, देखो यहाँ पे ना आपको 2 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होगा, ठीक है। ये एक तो बच्चे हमारा आपको पता होगा कि एक तो आपको ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और यहाँ पे ना हमारे पास यूरोप पड़ता है, ठीक है, यूरोप पड़ता है, और नीचे क्या होता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और ऊपर क्या है, यूरोप पड़ता है, ठीक है। इनके बीच में ना बच्चे क्या है, इनके बीच में कौन सी वाटर बॉडी बता सकते हो आप, इनके बीच में बच्चे वाटर बॉडी है हमारे पास अटलांटिक ओशन, ठीक है। कौन सा ओशन बढ़ता है बच्चे, यहाँ पे अटलांटिक ओशन बढ़ता है। याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो यूरोप और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पे कौन सा ओशन बढ़ता है, ये जो पानी का ये ओशन बढ़ता है, इसको अटलांटिक ओशन कहते हैं, ठीक है। बच्चे इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ना एक पहाड़ों के ना यहाँ पे ये इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे, 2 प्लेट्स मिलती हैं, अफ्रीकन प्लेट्स मिलती है, और एक क्या साउथ अमेरिकन प्लेट मिलती है, ठीक है। देखो बच्चे ये क्या है हमारे पास है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। और ये क्या है बच्चे, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। जब भी बच्चे ये क्या करेंगे, प्लेट्स ये अफ्रीकन प्लेट ये राइट तरफ मूव करेगी, ठीक है। और जो साउथ अमेरिकन प्लेट है ये लेफ्ट तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो जब भी मैंने बताया था ना कि जब भी प्लेट्स वगैरह में मूवमेंट होती है, तो लावा बाहर आता है, तो मैग्मा बाहर आएगा, और मैग्मा बच्चे यहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये येलो कलर की लाइन है, ये वाली, ठीक है। तो ये पूरी है ना, यहाँ पे ये लावा डिपोजिट हो गया, ठीक है, छोटे छोटे माउंटेन्स बने हुए हैं, इसको कहते हैं बच्चे मिड अटलांटिक रिज बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वोल्केनिक इरप्शन वगैरह बहुत ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट और यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट्स वगैरह मीट करती है, ओके। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, द मिड अटलांटिक रिज वाज फॉर्म ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द ओशन, ठीक है। तो इसको ना बच्चे जो माउंटेन की ना छोटी सी ये सीरीज है, ये माउंटेन की जो कि पूरे अटलांटिक ओशन में ना ये वर्टिकली फैली हुई है, इस माउंटेन की सीरीज को क्या बोल देते हैं बच्चे, इस माउंटेन की सीरीज को बोल देते हैं
मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। ये क्यों बनी है बता देना कि ये यहाँ पे ना दो प्लेट्स हैं जो कि यहाँ पे एक दूसरे का पॉइंट मूव कर रही है। कौन कौन सी प्लेट है? एक तो अफ्रीकन प्लेट है और दूसरी क्या सी बच्चे साउथ अमेरिकन प्लेट है। ओके, जो तीसरा बच्चे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोल्केनो देखने में मिलती है ना, वो है बच्चे हमारे पास है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट क्या होती है बच्चे? यहाँ पे देखो देखो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आता है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। जहाँ पे बच्चे ये येलो कलर की आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना येलो कलर का, ये यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन से स्टार्ट होता है, मेडिटेरियन सी में से क्रॉस करके, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया है ना, ये यहाँ पे भी ना ये वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी रिंग ऑफ फायर में होती है। लेकिन स्टिल ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट को क्या बोल देते हैं बच्चे? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोल देते हैं, ठीक है। दिस बेल्ट इंक्लूड्स द वोल्केनोस ऑफ एल्प्स, ठीक है। एल्प्स जो माउंटेन्स है ये कहाँ पे हैं? यूरोप में पड़ते हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन में जो इसी बेल्ट में कौन से हमारे पास आ जाते हैं जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं? मिड मेडिटेरेनियन सी में होते हैं, जैसे कि माउंट स्ट्रोम्बली है, माउंट वेसुवियस है, माउंट एटना है, ठीक है। ये वाले जो वोल्केनिक इरप्शन होती है ये कहाँ पे हैं? ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आते हैं, ठीक है, याद रखना। और कौन से जो वोल्केनो को मिड जो लाइट, ठीक है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, माउंट स्ट्रोम्बली को मैंने बताया था, याद रखना है, ठीक है। ये तीनों माउंटेन याद रखना कहाँ पे है? ये इटली में पड़ते हैं, ओके। और इसी में बच्चे जो एजियन सी है ना, इसमें जैसे कि माउंट ये रेड है हमारे पास, टर्की में पड़ता है। ये भी जो माउंट एल्ब्रस है हिंदू कुश में पड़ता है, ठीक है। हिमालय माउंटेन्स हैं, तो ये सारे वोल्केनो है ना, ये भी इसी बेल्ट में आते हैं, ठीक है, याद रखना। एक तो ये बेल्ट है हमारे पास, ठीक है। ये कौन सी बेल्ट है बच्चे? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ओके। तो ये बच्चे क्या था, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया आपको पहले, क्या पढ़ाया बच्चे? जो ये वाली बेल्ट है ना, ये वाली बेल्ट है, ये कौन सी बेल्ट है? इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट है, क्योंकि जो पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है ना, यहाँ पे वोल्केनिक सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एक मैंने पढ़ाया आपको जो मिड कॉन्टिनेंटल रिज या मिड अटलांटिक रिज, ये क्या है? माउंटेन की छोटी सी यहाँ पे सीरीज है जो कि पूरे अटलांटिक ओशन में फैली हुई है, ठीक है। और क्यों ये माउंटेन की सीरीज यहाँ पे बनी है? क्योंकि यहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह पोइट साइड मूव कर रही है। यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है इस तरफ मूव कर रही है, और यहाँ पे अमेरिकन प्लेट है इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और तीसरा एरिया कौन सा जहाँ वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती है वो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, यानी ये वाली येलो बेल्ट जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ से, ठीक है। ये पढ़ लेना। अभी पढ़ते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, उसके कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि वोल्केनिक जब भी वोल्केनो फटते हैं ना, तो एक तो बच्चे क्या बनते हैं, तो हमारे पास एक तो न्यू लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आइलैंड्स बन जाते हैं, प्लेटूस बन जाते हैं ना, तो वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं। जैसे कि इंडिया में डेक्कन प्लेटू बना है, ये इंडिया में देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सपोज करो हमारा कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। तो ये डेक्कन प्लेटू क्यों बना है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लावा के डिपोजिट होने से, ठीक है। तो जब भी वोल्केनिक इरप्शन होती है तो नए आइलैंड्स बनते हैं। जैसे कि बच्चे इंडिया में हमारे पास बैरन आइलैंड बना है, ठीक है। तो ये बैरन आइलैंड है, नया आइलैंड बन चुका है इंडिया में, ठीक। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं, नए माउंटेन्स बनते हैं, न्यू प्लेटू बनते हैं। तो इसी वजह से ये वोल्केनिक इरप्शन है, इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। इसकी वजह एक और बच्चे पॉजिटिव इफेक्ट क्या है वोल्केनिक इरप्शन का, कि जो भी डस्ट वगैरह निकलती है ना, तो इससे सॉइल वगैरह होती है काफी ज्यादा फर्टाइल बनती है, हमारे जो सॉइल को काफी ज्यादा फर्टाइल बनाती है जो ये डस्ट वगैरह निकलती है इससे, ठीक है। एक और क्या फायदा है बच्चे? वोल्केनिक रॉक्स यील्ड अ वेरी फर्टाइल सॉइल अपॉन वेदरिंग एंड डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो बच्चे इंडिया में ना जो ब्लैक सॉइल बनती है वो जो वोल्केनिक जो इरप्शन हुई थी ना, जहाँ पे डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। तो जो डेक्कन प्लेटू है ना, उससे कौन सी सॉइल बनती है? उससे बनती हुई ब्लैक सॉइल, ठीक है। और ब्लैक सॉइल ना बच्चे ये क्यों बनती है? क्योंकि जो डेक्कन प्लेटू है ना, ये टाइम के साथ में जैसे कि बारिश के कारण या फिर जो विंड चलने से, ठीक है, हवाएं चलने से, ये जो डेक्कन प्लेटू है ना, इसमें इसकी इरोजन होती रहती है। इरोजन होने से बच्चे ये जो इसका मटेरियल है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ब्लैक सॉइल है ये कॉटन के लिए काफी ज्यादा फेमस होती है, ठीक है। तो इससे हमारे पास सॉइल बनती है जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल बनती है। एक क्या होता है और कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है वोल्केनो का? ऑल दो स्टीव वोल्केनोस स्लोप्स प्रिवेंट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है ना, फॉरेस्ट्री ऑपरेशन ऑन देम, प्रोवाइड वैल्यूएबल टिम्बर रिसोर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये टिम्बर लकड़ी वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रो करती है जो वोल्केनिक मटेरियल होते हैं, क्योंकि जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो हजारों साल बाद वो जो लावा है ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है बच्चे, पेड़ वगैरह यहाँ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये टिम्बर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एक बच्चे हमें क्या है, यहाँ से देखो ये मिनरल्स वगैरह काफी ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेटू को मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। यहाँ जो कॉपर वगैरह मिलता है जो भी वोल्केनिक इरप्शन जब वो डिपोजिट हो जाता है, ठीक है।
और क्या होता है बच्चे, और यहाँ पे जो किम्बरलाइट जो रॉक्स हैं जो साउथ अफ्रीका में बढ़ते हैं, यहाँ से डायमंड्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और क्या बच्चे, लावा रॉक्स एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सोर्स ऑफ क्रस्ट रॉक, ठीक है। जो भी सड़कें वगैरह बनाते हैं, जो वहाँ पे बजरी वगैरह पत्थर वगैरह पड़ते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे मोटार वगैरह पड़ती है, तो सारी की सारी कहाँ से आती है बच्चे, उसका मटेरियल कहाँ से मिलता है हमें, जो भी लावा होता है वहां से आता है, ठीक है, जो लावा डिपोजिट हो रखा है। ये और क्या बच्चे, यहाँ पे जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं वोल्केनो के, जो स्प्रिंग वगैरह बनती हैं, जो स्प्रिंग वगैरह बनते हैं, गीजर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, ये काफ़ी यूजफुल होते हैं। इनमें जो ऐसा माना जाता है कि जो स्प्रिंग्स का वाटर वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा इनमें मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इनको ड्रिंक करते हैं ना, जो उसका वाटर वगैरह वोल्केनो का, तो उससे काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें जो मिनरल्स वगैरह ऐड होते हैं, ठीक है। और इनसे क्या बनाते हैं, हम जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बताऊंगा आगे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी वोल्केनो की वजह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये कैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस होती है, ठीक है। फॉर द टाइमिंग आपने इतना समझना है कि जो वोल्केनो है ना, ये जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो जियोथर्मल पावर कहाँ कहाँ में यूज होती है, ये यूएसए में यूजफुल होती है, रशिया में, जापान में, इटली में, ठीक है, न्यूजीलैंड्स में, ये मैक्सिको वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, ओके। और जो हमारे इंडिया में बच्चे बहुत सारे जगह में जो है ना, जो हम इसको यूज़ करके जो हमारे पास है, ये जो स्टीम वगैरह मैंने बताई थी ना, ये डिपोजिट हो जाती है अर्थ में, इस स्टीम को निकाल के ना हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ में निकलती है, देखो याद रख लेना है, ये पुक्का वैली है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर में, अभी तक लद्दाख में है, ठीक है। पुक्का वैली होगा, मणिकर्ण साहब हो गया, ठीक है, ये सुहाना है यहाँ पे, ठीक है, ये तत्ता पानी है यहाँ पे, ये सूरज कुंड है, ठीक है, ये ब्रेश्वर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे एरियाज बच्चे क्या है इंडिया में है, जहाँ पे हम जियोथर्मल पावर क्या क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज सारे के सारे क्या है, वोल्केनो के पॉजिटिव इफेक्ट है। थोड़े से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नए नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, माउंटेन्स बनते हैं, प्लेटूज बनते हैं हमारे लिए, जो कि क्या है काफी ज्यादा यूजफुल है। हमें टिम्बर्स वगैरह यहाँ से मिलती है, लकड़ी वगैरह वोल्केनो से मिलती है। हमारी ये सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि जो लावा वगैरह होता है ना, ये जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो इससे बहुत ही फर्टाइल सॉइल बनती है, ठीक है। और क्या है बच्चे, जो ब्लैक सॉइल यहाँ से निकलती है, जैसे कि डेक्कन में से निकलती है, कॉटन के लिए काफी ज्यादा फेमस होती है, ठीक है। टूरिस्ट की वजह से जब ये डिवॉइड होता है, टूरिस्ट के लिए काफी ज्यादा प्लेस बन जाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाते हैं जब भी, क्योंकि टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। एक क्या यहाँ स्प्रिंग वगैरह, गीजर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, जो कि टूरिस्ट पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, जैसे कि किम्बरलाइट की मैंने आपको बताया था ना, किम्बरलाइट की जो खाने हैं ये साउथ अमेरिका में बढ़ती है, वहां से जो डायमंड्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है किसके, वोल्केनो के, ठीक है। अभी बताऊंगा बच्चे, जो मैंने कहा था ना कि जो हमारे गीजर्स वगैरह, जो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह निकलती हैं कहाँ से, जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो ये क्या होती है ना, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो सपोज करो हमारे पास ये क्या है, अर्थ का सरफेस है ना, ये क्या है बच्चे, हमारे पास अर्थ का सरफेस है, ठीक है। और नीचे क्या है बच्चे, नीचे क्या हमारे पास, आपको बताया था मैंने कि ये मैग्मा है, ठीक है। ये क्या है नीचे मैग्मा, और इसका टेम्परेचर क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा हाई है, जैसे कि 1000 डिग्री, 2000, 3000 डिग्री तक है, ठीक है। ये क्या है, मैग्मा। अभी बच्चे सपोज करो हमारे पास ना जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है, वाटर, ठीक है। ये वाटर क्या होता है बच्चे, ये वाटर अर्थ के सरफेस में डिवॉइड होता रहता है ना, ये वाटर नीचे जाता रहता है ना, और ये नीचे जाके ना, ये नीचे जाके इस मैग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ठीक है। जैसे ये वाटर इस मैग्मा के कॉन्टैक्ट में आता है ना, तो यहाँ पे ये जो वाटर है ना, जो ऊपर से वाटर आ रहा है, ठीक है, नीचे जाके डिवॉइड हो रहा है, ये वाटर अभी किसकी फॉर्म ले चुका है, स्टीम की। अभी ये बच्चे किसकी फॉर्म ले चुका है, स्टीम की फॉर्म ले चुका है, ठीक है। किसकी फॉर्म ले चुका है, अभी ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। स्टीम में कन्वर्ट क्यों हो चुका है, क्योंकि नीचे क्या है जी, किसी कॉन्टेक्ट में आ चुका है, मैग्मा का टेम्परेचर क्या है, काफी ज्यादा है, इसलिए ये जो वाटर है ना ऊपर से आया था, जो सरफेस से एब्जॉर्ब होकर जो सॉइल ने एब्जॉर्ब किया था, ये जो वाटर नीचे डिवॉइड हो गया, अभी ये वाटर किसमें कन्वर्ट हो चुका है, स्टीम में, ठीक है। तो बच्चे जब ये स्टीम ना, ये दो तरीके से बाहर निकल सकती है, ठीक है। एक तो ये गीजर्स और ये हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। तो बच्चे जब ये स्टीम बाहर आती है ना, जब ये स्टीम बाहर आती है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, हॉट स्प्रिंग बोल देते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं गीजर्स कहते हैं, ठीक है। अभी देखो गीजर्स या फिर हॉट स्प्रिंग में थोड़ा डिफरेंस समझ लो, ठीक है, कि जब तो ना हमारे पास जो ये स्टीम बताई थी मैंने, जो स्टीम नीचे डिपोजिट हो रखी है, ठीक है, क्योंकि ये किसके कॉन्टैक्ट में, मैग्मा कॉन्टैक्ट में है। तो जब तो ना ये स्टीम वगैरह जब बाहर आती है, जब तो ये बहुत ही वायलेंट तरीके से बाहर आती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से बाहर आती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, इस पिक्चर में देख लो ना, तब तो हम इसको कहेंगे क्या कहेंगे बच्चे, गीजर कहेंगे,
यानी जो स्टीम धरती के नीचे जमा हो रखी थी, जब ये बहुत ही पावरफुल तरीके से बाहर आती है उसको हम क्या कहेंगे, गीजर कहेंगे। और जब यही जो स्टीम है ना, जब धरती के बाहर आती है ना, ये है ना, जब ये शांत तरीके से आती है, मतलब पीसफुल तरीके से बाहर आती है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, हॉट स्प्रिंग्स कह देते हैं। जैसे कि ये हॉट स्प्रिंग्स हो गए है ना, जैसे कि हमारे पास है हुक्का वैली होगी जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, तब उसको क्या कह देते हैं, हॉट स्प्रिंग बोल देते हैं, ठीक है। और ये बच्चे जो स्टीम है कहाँ से आ रहा है, ये वही वाटर है जो कि जो सॉइल है ना उसने एब्जॉर्ब किया था। ये वाटर नीचे गया, नीचे मैग्मा कॉन्टेक्ट में आया और मैग्मा ने उस वाटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्टीम में। यही स्टीम देखो मुझे दो तरीके से बाहर निकलती है, एक तो गीजर की फॉर्म में, जब जो स्टीम होती है बहुत ही वायलेंट तरीके से बाहर निकलती है उसको गीजर कहते हैं। और यही जो स्टीम जब शांत तरीके से बाहर निकलती है, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो, ये तब उसको क्या कहेंगे हम, स्प्रिंग करेंगे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, ये जो मैंने समझाया ना आपको, ये सारा यही दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ते हैं वाटर दैट परकोलेट्स, यानी ये वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द पोरस रॉक, है ना, जो रॉक होते हैं नीचे चले जाता है ना। तो सब्जेक्ट टू इंटेंस हीट, तो जो हीट के कॉन्टेक्ट में आता है ये नीचे, क्योंकि क्या है हमारे पास मैग्मा है, ठीक है। और फिर जो हार्ड रॉक होते हैं, ठीक है, इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं जो मैग्मा होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है बच्चे, जैसे कि वो इसके हीट में कॉन्टेक्ट में आते हैं जो वाटर होता है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हीट के कॉन्टेक्ट में आने, और यही स्टीम फिर क्या होती है, बाहर निकलती है गीजर या फिर हॉट वाटर स्प्रिंग के केस में, ठीक है। जब भी जो स्टीम होती है वो क्या होती है, वायलेंट तरीके से बाहर आती है तो उसको गीजर कहते हैं। और जब ये जो हीट स्प्रिंग जो हमारे पास स्टीम होती है, जब ये शांत तरीके से बाहर आती है तब हम इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। और जब ये जो स्टीम है वायलेंट तरीके से बाहर आती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से, पावरफुल तरीके से बाहर आती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं, ठीक है। अभी देखो बच्चे यहाँ पे ना एक और पॉइंट आपके दिमाग में होगा कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चे हमारे पास जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर होता है, ठीक है, तो हम उसको घुमाने के लिए किसका यूज करते हैं, इसी स्टीम का यूज करते हैं। ये जो स्टीम बाहर आ रही है ना नीचे, ये आप देख रहे हो ना, इसी स्टीम का यूज करके इस जनरेटर को क्या करते हैं बच्चे, हम इस जनरेटर को रोटेट करते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे पास जनरेटर रोटेट करते हैं ना, तो हमारे पास बच्चे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। जैसे कि शादी वगैरह में जनरेटर वगैरह लेके आते हो ना आप, तो आप जनरेटर को रोटेट करने के लिए क्या डालते हो, आप उसमें फ्यूल डालते हो ना। अगर आपको फ्यूल नहीं ना डालना तो हम स्टीम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्टीम क्या होनी चाहिए, बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास गीजर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसी स्टीम का यूज करके हम जनरेटर को रोटेट कर सकते हैं, और जनरेटर को रोटेट करें तो क्या बनेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। चलो ये भी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमें बच्चे पॉजिटिव इफेक्ट तो पढ़ चुके हैं अर्थक्वेक के, जो वोल्केनो क्या होते हैं, जैसे कि सॉइल वगैरह काफी फर्टाइल होती है, हमें डायमंड्स वगैरह मिलते हैं, गोल्ड वगैरह मिलते हैं, सिल्वर वगैरह मिलती है, ठीक है। हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, टूरिस्ट पर्वत, माउंटेन्स बनते हैं, प्लेटूज बनते हैं, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं कि इनके क्या बैड इफेक्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो मुझे वोल्केनो कैन बी ग्रेटली डैमेजिंग द नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। डैमेज इज कॉज बाय एडवांसिंग लावा विच इनगल्फ द होल सिटी, ठीक है। देखो बच्चे एक तो क्या होता है, देखो जो वोल्केनिक इरप्शन जब होती है ना, तो पूरी की जो सिटीज होती है, शहर के शहर इसमें दब जाते हैं, ठीक है। और जो लोग वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एक तो जो काफी डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो काफी ज्यादा डेथ भी इसमें होती है, लाइफ का, ठीक है, डैमेज टू लाइफ भी होता है। और जो प्रॉपर्टी वगैरह होता है बच्चे, उसका भी क्या होता है, डैमेज होता है, ठीक है। आप सोच के देख लो कि 1000 डिग्री 2000 डिग्री टेम्परेचर में क्या कोई जो आदमी होता है वो जिंदा रह पाएगा, नहीं, ठीक है। क्या 1000-2000 डिग्री में कोई हाउस रह पाएगा, नहीं। सारा कुछ क्या हो जाएगा बच्चे, सारा कुछ क्या बन जाएगा, सारा कुछ मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या इसके बैड इफेक्ट हैं कि वायलेंट अर्थक्वेक्स एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक, ठीक है। और क्या होता है जब भी वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, तो जो वोल्केनो मैंने बताया था ना कि काफी ज्यादा फोर्सफुल तरीके से फटते हैं, तो उसकी वजह से जो धरती का सरफेस होता है ना वो भी हिलना स्टार्ट कर देता है। और जब भी धरती का सरफेस हिलता है ना, उसको कहते हैं बच्चे अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं ना, तो जो हाउस वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं, लोग उनके नीचे दब जाते हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जैसे गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो एक तो अर्थक्वेक आते हैं, ये भी अर्थक्वेक आते हैं, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। समटाइम्स एज कैन प्रेसिपिटेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेन एंड कंप्लीटली, ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि जब वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती है ना, वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती है, ठीक है, तो काफी सारी गैस, काफी सारी जो ऐश वगैरह बाहर निकलती है, ठीक है, डस्ट वगैरह बाहर निकलती है, ठीक है। अभी सपोज करो कि काफी सारी डस्ट बाहर निकल रही है, जब रेनफॉल वगैरह होगी ना, तो यही डस्ट ना कहाँ पे डिपोजिट हो जाती है, जो शहरों के ऊपर जाकर डिपोजिट हो जाती है, ठीक है। जो पूरा मतलब क्लीन सिटी था ना, वो पूरा का पूरा इस डस्ट में क्या कर जाता है, दब जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो एक तो ये नुकसान है यहाँ पे।
ये क्या है यहाँ पे, हेल्थ कंसर्न आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन इंक्लूड्स इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है, रेस्पिरेटरी इलनेस, बर्न्स हो जाती है, इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है, और व्हीकल्स एक्सीडेंट हो जाते हैं रिलेटेड टू स्लिपरी हैजी कंडीशन कॉज बाय एश, ठीक है। देखो जो जब भी हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन होती है तो हमें हेल्थ कंसर्न होते हैं। कौन कौन से हेल्थ कंसर्न होते हैं बच्चे, जैसे कि बता रखा है कि यहाँ पे जो लोग दब जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, बर्न हो जाते हैं, यहाँ पे इंजरीज हो जाती हैं कई लोगों को जल्दी में भागते हुए, ठीक है, व्हीकल्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो स्लिप हो जाती है क्योंकि जब इतनी जल्दी से वहां से एस्केप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और जो आसानी से हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि कंडीशंस कैसी कुछ हैजी कंडीशंस बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे डस्ट वगैरह काफी ज्यादा होती है ना। और क्या इनके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जो वोल्केनिक इरप्शन होती है। अब फर्दर इफेक्ट्स आर डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, ठीक है, वाटर की क्वालिटी जो लेक वगैरह होती है काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है क्योंकि उनमें डस्ट वगैरह गिर जाती है, ठीक है। फ्यूर पीरियड्स ऑफ रेन, क्रॉप डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन हो जाता है, ठीक है। सपोज करो कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है, बहुत सारी डस्ट निकलती है, तो जब भी रेनफॉल होगी ना, सबसे पहले तो वो डस्ट है ना जो निकली है वोल्केनिक इरप्शन से, वो डस्ट कहाँ पे डिवाइड होगी, जो नियर बाई एरिया से ना, तो वो डस्ट कहाँ पे डिवाइड होगी, नियर बाई एरिया पे। और डस्ट अगर नियर बाई एरिया पे, तो वहाँ पे फसलें वगैरह भी लोग करते होंगे, तो वो डस्ट कहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, उनकी फसलों पे, और उनकी फसलें वगैरह क्या हो जाएंगी, उनकी क्रॉप वगैरह क्या हो जाएंगी बच्चे, उनकी क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज होंगे, ठीक है। और क्या है बच्चे, इन कोस्टल एरिया से सिस्मिक वेव्स कॉल्ड सुनामी से, ठीक है, आपको बताया था ना कि जब अंडरग्राउंड जो वोल्केनिक इरप्शन होती है, जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं उससे अर्थक्वेक आते हैं, और अर्थक्वेक आने की वजह से क्या बच्चे, सुनामी आती है, जैसे कि आपको बताया था कि 2004 में सुनामी आई है, ठीक है, इंडोनेशिया में कितना सारा नुकसान हुआ था, ठीक है। देखो सुनामी क्या होती है बच्चे, सुनामी होती है कि जो बड़ी बड़ी जो ह्यूज वेव्स होती हैं, वाटर की ह्यूज वेव्स आती हैं, जो हमारे कोस्टल एरिया, जो सुनामीज क्या होती हैं बच्चे, बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, ह्यूज वेव्स, ठीक है, इन द ओशन, और ये क्या करती हैं, बहुत सारा नुकसान करती हैं, समझ में। तो ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इजी है, मतलब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट कहते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, ये हम वोल्केनो के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे ना मैंने लिस्ट दे रखी है कि अगर आपको मान लो एग्जाम में आ गया कि राइट द नेम ऑफ एनी टू एक्टिव वोल्केनो, तो देखो यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो करा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चे बैरन आइलैंड याद रखना, ये इंडिया में है, ठीक है, और इसमें से एक ये जो याद रखना किलाऊ जो एक्टिव वोल्केनो है, ये कहाँ पे, यूएस में पड़ता है, हवाई में है, ठीक है, ये याद रख लेना आप। इसके अलावा बच्चे माउंट है, ये जो एंटार्क्टिका में माउंट एरेबस है, ठीक है, एंटार्क्टिका में एक ही यहाँ वोल्केनिक इरप्शन है। माउंट इटना है, माउंट इटना कहाँ पे, इटली में पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद गया माउंट स्टोम्बली, तो बता चुका हूँ इटली में पड़ता है, ठीक है। वेसुवियस कहाँ पड़ता है बच्चे, इटली में पड़ चुका है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको जो एक्टिव वोल्केनो का नाम याद रखना है। बैरन आइलैंड याद रखना है, किलाऊ याद रखना है, हवाई यूएसए में है, ठीक है। माउंट एरेबस याद रखना है, एंटार्क्टिका में है। माउंट इटना याद रखना है, इटली में है, ठीक है। माउंट स्टोम्बली याद रखना है, ये भी इटली में है, जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। माउंट वेसुवियस याद रखना है, ये भी इटली में है, ठीक है। इसके बाद बच्चे डोरमेट वोल्केनो है ना, डोरमेट वोल्केनो थोड़ा सा याद रख सकते हो, तो ये याद रखना। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, ये तंजानिया में पड़ता है, ठीक है। कई बार बच्चे एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि जो ये माउंट किलिमंजारो ये किसी एग्जाम्पल है डोरमेट वोल्केनो की, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, अगर आप इनमें से याद रख सकते हो, ठीक है, तो कोई भी आप ये भी स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग कैसल्स में स्कॉटलैंड का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ठीक है। और आप कौन से याद रख सकते हो, आप ये ऑस्ट्रेलिया में नट इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ओके। अगर आप ये हवाईयन जो इसको एम्परर सी माउंट चेन इन द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन कहते हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और एक बैन नेविस होता है, ये यूनाइटेड किंगडम में है, ये भी एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। अगर आप ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख लेना, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ तक मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि वोल्केनोस क्या होते हैं, ठीक है, और वोल्केनो क्यों फटते हैं, क्या उनका रीजन होता है, ठीक है। ये कितनी तरह के वोल्केनो होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, क्या नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। और कौन कौन से पॉजिटिव वोल्केनो होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इनके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या नेगेटिव होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, क्रेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास कैल्डेरास क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और आगे से आगे ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।